बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के एनलाइटनमेंट मिल सकती है। योर कोर, योर एनर्जी इज सेम। हम कोई अलग नहीं है, सिर्फ रूप अलग है। उसके बाद होते हैं नकुल और सहदेव। इनके बारे में महाभारत में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना। लेकिन नकुल का अर्थ क्या है? कभी भी किसी पर, ईश्वर पर भी विश्वास मत करो। विश्वास का अर्थ क्या होता है कि मैं जानता नहीं हूँ, लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं भी विश्वास करता हूँ। आप गाइड कर सकते हो, है ना, लेकिन आप किसी को प्रोएक्टिवली हेल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता ही है। आप अपनी एनर्जी से उनका चक्र एक्टिवेट कर सकते हो। लोग गुरुओं के पास जाते हैं, है ना, जैसे आश्रम है जिनके वहाँ जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सब कुछ है, जैसे ओशो जी का था। आजकल ये ऑब्सेशन है पर्पस ऑफ लाइफ। और जब हम ये देह त्याग करते हैं तो अगला जीवन, चूंकि आपका कर्म आपके जो थे वो नेगेटिव थे, आपने नारकीय जीवन जिया है, तो अगला जन्म जो आपको मिलेगा वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में मिलेगा। कब तक किसको डिपेंडेंट होना है एक इंसान को अपने फैमिली पे, चाहे डिसीजन लेने के लिए हो, कब इंडिपेंडेंस बहुत होना अच्छा चाहिए? सवाल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आशुतोष जी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया, अपने विचारों को शेयर करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी कब और कहाँ से शुरू हुई? देखिए, 2018 तक तो मेरे में, मतलब मैं आई एम नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। और हम धार्मिक तो थे, हमारी फैमिली पूरी धार्मिक थी, हम्म। बट आध्यात्म क्या होता है उतना अवेयरनेस नहीं थी। मैं बाहर रहता था, आउट ऑफ इंडिया था, मैं दुबई था। तो जब मैं दुबई से आया था 2018 में, तब थोड़ा सा इंक्लिनेशन शुरू हुआ, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। और मेरा प्राइमरी जो मेरा वे था वो स्वाध्याय था। मैंने किसी गुरु की दीक्षा नहीं लिया, स्वाध्याय से ही मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। स्वाध्याय के। स्वाध्याय का अर्थ होता है, उसके दो अर्थ होते हैं बेसिकली। एक होता है स्वयं अध्ययन करना, मीन्स आप, मैं खुद ही ग्रंथों को पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत ग्रंथ हैं, बहुत शास्त्र हैं, मैं उन्हीं का खुद ही पढ़ता हूँ, मतलब मैं सेल्फ एजुकेशन सेल्फ जिसको बोलते एजुकेशन। हैं हाँ, इंग्लिश में। लेकिन इसका एक और जो महत्वपूर्ण अर्थ है ना, वो है स्वयं का अध्ययन। अब जब तक आप अपने आप को नहीं चेक करोगे, अपने आप अपने अंदर नहीं झांकोगे ना, तब तक आप अपने रियलिटी को नहीं निकाल पाओगे। हम्म, स्वाध्याय से मैंने ये सीखा कि हु एम आई एक्चुअली, हम कौन है, क्या है। तो वहाँ से धीरे धीरे मैं फिर धार्मिकता से मैं अध्यात्म में गया। और धीरे धीरे फिर मैंने कुछ जाना। करीबन 1 डेढ़ साल पहले मेरा जागरण हुआ था, मतलब ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, enlighten। समाधि लगी थी, हाँ। तो बहुत चीज़ें मैंने तब समझी, जानी। फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा कि उसको हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए और आज मैं आपके सामने हूँ, ऐसे ही है। बहुत लोग बोलते हैं एनलाइटनमेंट के बारे में, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? सी, स्वयं को जानना। बेसिकली आपने गंगा जी, आप जानते हैं, गंगा जी धारा में बाहर बहती हैं। अपने मूल से, अपने गौमुख से वो समुद्र में अपने लक्ष्य की तरफ जाती हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं धारा में बहना। जैसे-जैसे वो बहती जाती है ना, समाज की गंदगी या समाज का सब कुछ वो अपने अंदर समाती हुई जाती है। हमारा जीवन भी यही होता है, जब हम भौतिक जीवन में भागते हैं ना, तो हम समाज की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, झूठ बोलना, छल-कपट जो भी कुछ है, वो सब धीरे-धीरे हमारे जीवन में समाता जाता है। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, जिसको कहते हैं एनलाइटमेंट, आप पूछ रहे थे, उस वो होता है राधा हो जाना, धारा का उल्टा, मीन्स अपने मूल की तरफ वापस जाना। अपने अंतरात्मा, जो ईश्वर की जो शक्ति आपके अंदर है, ईश्वर की जो ऊर्जा, जो प्राण आपके अंदर है, उनको रिकॉग्नाइज़ करना, समझना और उनको अपने जीवन में उतारना। ठीक है? आपने नर नारायण का कॉन्सेप्ट सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को नर नारायण बोलते थे। नर नारायण का कॉन्सेप्ट ही ये है, आप नर हैं, आपके अंदर नारायण है, उनको जब आप मिल जाते हैं, उसी को कहते हैं अध्यात्म, है ना? उसी को कहते हैं अपने मूल की तरफ वापस लौट जाना, राधा हो जाना, धारा की जगह, बाहर बहने की जगह अपने मूल की तरफ वापस आ जाना। उस जब आप एक बार अपने आप को पहचान लेते हैं, जुड़ जाते हैं अपने स्वयं से, उसी को कहते हैं एनलाइटनमेंट। देखिए, पता है, आपको बहुत छोटी-सी बात बताता हूँ, हमारा जो शरीर है ना, ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जानता है। हमारा शरीर ब्रह्मांड से ही बना है ना? जो भी हमने अभी तक पाया खाने से या जैसे भी है, हमने इससे धरती से ही लिया है, ठीक है ना? हमारे जो प्राण हैं, वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, वो हमारे अंदर है। बेसिकली ब्रह्मांड की भौतिक जो सृष्टि है और जो प्राण है, वो सब आपके अंदर है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान आपके अंदर है, बट वो लेयर्स में दबा रहता है।
जिनको हम कहते हैं आपके पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ, फिर मन, बुद्धि, चित्त हुँ, और अहंकार। अहम जो होता है हमारा, अहम के बाद आती है आपकी अंतरात्मा। जब आप इन सब लेयर्स को पार कर लेते हैं और अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं, वो एनलाइटमेंट होता है। तब आपको पता चल जाता है कि वेदों में क्या है, वो और आप या ब्रह्मांड के जो नियम हैं, ब्रह्मांडीय नियम, हुँ, जिनको जिनको हम सनातन धर्म कहते हैं, सनातन ज्ञान कहते हैं, वो सब आपको स्वतः मिलना शुरू हो जाता है। पढ़ने से आपको सिर्फ़ इंडिकेशन मिलता है ना? लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस में नहीं लाते, तब तक वो आपके लिए सिर्फ़ शब्द हैं। खुद के एल एक्सपीरियंस में आप हाँ, ज़्यादा समझ सकते हो। खुद के एक्सपीरियंस में जैसे ही आएगा ना, सडनली यू विल सी कि आपकी एकदम से दुनिया चेंज हो जाती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है हुँ, लोगों को। अब जैसे मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। जब तक मैं लेट्स से एनलाइटेंड नहीं था, तो हम पेड़-पौधों को इज़्ज़त करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन ठीक है, लाइफ़ हुँ, हुँ, जाती थी। फिर जब से जागरण हुआ है, अब जैसे मेरे माता-पिता हैं, उनको कुछ जैसे हम कुछ जैसे पत्तियों के वो तोड़ के ना उनको काढ़ा बनाते हैं, वो सब है। हुँ, तो अब जब मैं ये कभी भी तोड़ता हूँ, तो हमेशा मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनसे परमिशन लेता हूँ कि भई मेरे को ये मेरे मम्मी-पापा को आपका ये चाहिए, मैं हुँ, आपसे परमिशन लेके तोड़ता हूँ। आप उनसे कुछ ले रहे हो, तो कम से कम सम्मान तो दो। हुँ, लेकिन वो जागरूकता तब आएगी जब आप अपने सोर्स, अपने अंतरात्मा से जुड़ जाएँगे, तब वो हुँ, जागरूकता आती है। अदरवाइज़ आपके लिए वो सब भौतिक जीवन ही हुँ। है ना? तो जैसे मैं समझूँ आप बोल रहे हो कि जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो यूनिवर्स है, जब आप एनलाइटेंड हो जाते हो तो इन यूनिज़न आप आ जाते हो। एग्ज़ैक्टली, यूनिज़न आएगा, आप एक सिंक में हो जाते हैं। तब आप एक मनुष्य के रूप में नहीं रहते, तब आप ब्रह्म की एक ऊर्जा के रूप में रहते हैं। आपके लिए किसी मतलब चाहे कोई जीव-जंतु हो, कोई कुत्ता बिल्ली हो, कोई कुछ भी हो, कीट-पतंगा हो, उनको भी आप उतना ही सम्मान करते हो जितना आप अपने मनुष्यों का करते हो, है ना? आपके लिए एक तो होता है मनुष्यों और मनुष्यों में भेद, वो तो खत्म हो ही जाता है। मनुष्यों और अन्य जो जीव हैं, उनमें ये भेद खत्म हो जाते हैं जब आप एनलाइटेंड हो जाते तो हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी होता है? जब एक्सचेंज तो नहीं बोलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है ब्रह्मांड से या फिर कॉस्मोस से, जो आप पहले नहीं नहीं, नहीं, थे? इन्फॉर्मेशन सी मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन मिलना आप जब इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं ना, हुँ, किसी भी सोर्स से, हुँ, आप अपने आप को भरते चले जाते हैं। हुँ, भरना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हुँ, स आपको खाली होना है। हुँ। शिवोहम आपने सुना होगा शिवोहम। शिवम। शिवोहम का अर्थ होता है कि मैं शिव हूँ। शिव कौन है? शिव है शून्य, हुँ, बेसिकली ओमनी प्रेज़ेंट नथिंगनेस। हुँ, ये नेगेटिव शून्यता नहीं है। हुँ, दिस इज़ जब आपकी आपका सब ज्ञान पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और जब आपका अहंकार भी साइड हो जाता है, हट जाता है ना, हुँ, हुँ, तो जो एनर्जी बचती है, वो ही शून्य है। तो शिव हो जाना ही इसको हम बोलते हैं कि एनर्जी गैदर मतलब सॉरी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, हटाना है। जैसे अब गुरु हैं, गुरुओं का कर्तव्य क्या है? गुरुओं का कर्तव्य आपको भरना नहीं है, आपको खाली करना है। अच्छा। आपको उस अहम से भी पीछे लेकर के जाना हुँ, है ना? शिष्य और गुरु में यही संबंध होता है। जैसे विद्यार्थी और शिक्षक है। विद्यार्थी क्या करता है? विद्या का अर्जन करने जाता है। वो कहता है कि मेरे को शिक्षा चाहिए। वो आपको शिक्षा देता है, उसका पैसा लेता है वो। वो ट्रांज़ैक्शन है। गुरु और शिष्य के बीच में ये नहीं होता। शिष्य समर्पित होता है गुरु के आगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप जो बोलोगे वो मेरा जीवन है। और गुरु क्या करता है? गुरु का सिर्फ़ एक ही गुरु का अर्थ ही ये है कि लाइट देना मीन्स अंधकार को मिटा देना। हुँ, आपके अंदर से जो भी आपकी जो आपको पर्दे हैं आपके जीवन के उन पर्दों को हटाना, आपके अहंकार को, आपके मन को, चित्त को डार्कनेस को हटाना। हाँ, उसको हटाना फिर वहाँ से जो सेल्फ परवेडिंग जो लाइट आपको मिलेगी ना वो आपकी अपनी है, वही ऊर्जा है, वही शिव है। कुछ पढ़ना नहीं मीन्स अगेन मैं रिपीट नहीं करना चाहता बट कुछ हाँ, गैदर मत करो, सिर्फ़ खाली हो जाओ, हुँ। आपको मिल जाएगा। तो बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के एनलाइटनमेंट मिल सकती है? नहीं, सी प्रैक्टिसेज़ एज़ सच थोड़ा-सा संयम, है ना? कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेज़ ज़रूरी हैं, हुँ, लेकिन एनलाइटनमेंट के लिए दुनिया से भागने की आवश्यकता नहीं है ना? आप दुनिया में रह कर के परिवार के साथ काम करके, सब कुछ करके भी आप एनलाइटेंड हो सकते हैं, है ना? हाँ, आप कुछ एक चीज़ें होती हैं बेसिक सी, सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा। कुछ एक सैक्रिफाइसेज़ हैं मीन्स आपको नेगेटिव कंटेंट कंज़म्पशन नहीं करना है। जैसे ऑफ़िस में है गॉसिपिंग चल रही है, उस ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहो, हुँ, है ना? जैसे आप क्या कंटेंट मतलब अदर मीडिया से, ऑडियो से, वीडियो से आप क्या कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, तो आपको ये थोड़ा-सा फ़िल्टर करना होगा कि हाँ, मुझे सात्विक कंटेंट ही कंज़्यूम करना है। क्योंकि जो हमारे मन की जो भूख है, वो हमारे जो दिमाग की भूख है ना, वो हम कंटेंट से ही
भरते हैं। जैसे फूड भी हो गया। जैसे फूड हो गया, फूड सात्विक होना चाहिए, है ना? सात्विक फूड होगा तो आपकी एनर्जी भी सात्विक रहेगी। हुँ, लेकिन विचार आपके सात्विक तब होंगे जब आप जो ग्रहण कर रहे हैं अदर मीडिया से, एनर्जी। ह हाँ, नहीं एनर्जी से ज़्यादा बल्कि सोशल मीडिया पे जैसे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या वीडियोज़ है, जो भी कुछ है, हुँ, तो आप किस तरह का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, उससे आपके विचार बनते हैं। तो थोड़ा-सा आपको वो संयम भी चाहिए। बाकी हम जैसे समझाते हैं भई सुबह और शाम, थोड़ा-सा सुबह आपको ध्यान करना होता है, शाम को आपको आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, उस पर कंटेम्पलेट करना दिनचर्या होता है। ठीक करना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीज़ें तो आवश्यक हैं। कई बार इसमें सडन एनलाइटमेंट भी होता है। जैसे सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी के साथ हुआ था, उनको सडन एनलाइटमेंट हुआ था। वो उनका जो पहाड़ है ना हाँ, हाँ, मैसूर चामुंडी में हिल्स, चामुंडी हिल्स। है ना? तो वो वहाँ गए थे, तो उनको सडन एनलाइटमेंट हुआ था, जैसे वो बताते हैं। वो भी ठीक है, बट उसमें भी मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि उसके लिए भी आपको एक ट्रिगर चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गए और हो गया, या आप फ़ोर्स कर रहे हो और हो गया, फ़ोर्स तो ख़ैर हो ही नहीं असल में सकता। बोलते हैं ऐसा कि मैंने सुना है कि अगर आप पिछले जन्म में ऑलरेडी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत टाइम किए हो तो राइट, अगले जन्म में इजीली हो जाता राइट, ये सही है। ठीक है? इसी को हम कहते हैं स्वार्गिक जीवन। है। वो एक अलग चीज़ कॉन्सेप्ट है, बट जैसा मैं कह रहा था, एनलाइटनमेंट के लिए आपको सडन एनलाइटमेंट भी हो सकता है। बट वो ये जैसा आप कहते हैं कि थोड़ा-सा पीछे से आपके कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी, बाकी आपको एक ट्रिगर भी चाहिए। हुँ, एक मीन्स इमोशनल ट्रिगर या कुछ मेजर आपके जीवन में हुआ है, हुँ। तब वो आपको एनलाइटनमेंट सडन होता है। ये भी है जो चित्त बोलते हैं यहाँ पे गुरु करते हैं एनलाइटनमेंट के लिए। अ, तिलक लगाना, नहीं तिलक नहीं लगाना, वो चित्त पे ऐसा कुछ टच करते हैं जिससे आपको 10 आप सेकंड्स के लिए चक्रा खुद के लिए। एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, हाँ। देखिए उससे चक्रा रिलेटेड है। ऐसा अगर होता हो तो मैं अवॉइड करूँगा, मैं नहीं हुँ, चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है, एनलाइटनमेंट किसी बाहर से आप रिसीव करते हैं ना, हुँ, भले ही आपके गुरु आपको दे रहे हैं, मान लीजिए आपको आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र आपका उन्होंने आपको एक्टिवेट कर भी दिया, लेकिन आपकी बॉडी रेडी नहीं है, उसके बहुत आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाँ, वो प्रिपेयर्डनेस नहीं है आपका। हाँ, आपका बॉडी रेडी नहीं है, क्योंकि मैंने और भी जगह देखा है कि लोग कहते हैं कि हम आपके चक्रों को हेल्प करेंगे आपको एक्टिवेट करने में। हुँ, हुँ, आप गाइड कर सकते हो, है ना? लेकिन आप किसी को प्रोएक्टिवली हेल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता ही है। आप हुँ, अपनी एनर्जी से उनका चक्र एक्टिवेट कर सकते हो, हुँ, बट यू आर डैमेजिंग देम बिकॉज़ दे आर नॉट रेडी। अगर वो रेडी नहीं होंगे, उनका शरीर नहीं झेल सकता है चक्रों को, तो फिर वो अल्टीमेटली इट मे इम्पैक्ट देम नेगेटिवली। सो इट्स बेटर टेक योर टाइम, अपनी आप आदतों को ठीक करो, हुँ, अपने चित्त को ठीक करो, जैसे हम अष्टांग योग सिखाते हैं। हुँ, हुँ, अष्टांग योग में यम और नियम ये 2 महत्वपूर्ण है। इसमें हम अपने जीवन की शुद्धि करते हैं, झूठ नहीं बोलना, वो सारी चीज़ें इसमें होती है ना। पहले आप अपने आप को तैयार करो, इसमें संयम लगेगा, समय लगेगा, जल्दीबाजी मत करो, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम किसी का भी अलग हो सकता है, मुझे 2-3 साल लगे, किसी को ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी को जल्दी भी हो सकता है। पेशेंस चाहिए। पेशेंस, डेडिकेशन और कमिटमेंट कि हाँ भई, हुँ, आई एम ऑन दिस पाथ। ये इट्स नॉट अ लाइट लाइफ, इट्स वेरी शॉर्टकट नहीं है इसकी। शॉर्टकट नहीं है इसकी। लोग ये भी बोलते हैं कि गुरु जो है उसको ढूँढा नहीं जाता, एग्ज़ैक्टली। आपको मिलते हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, क्या होता है, आजकल ना नकली शिष्य बहुत हैं। हुँ, नकली शिष्य होते हैं तो नकली गुरु भी आ जाते हैं। नकली शिष्य इन द सेंस, बहुत से लोग हैं जिनको अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें सुनना तो बहुत पसंद हुँ, है ना? लेकिन वो अपने लाइफ़ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि चलो हम बुढ़ापे में कभी देखेंगे, अभी हम सिर्फ़ सुन के खुश रहते हैं। जैसे आप साप्ताहिक गीता वो होता है, भागवत कथा होती है, लोग जाते हैं, लोग गुरुओं के पास जाते हैं, है ना? जैसे आश्रम है जिनके वहाँ जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं, सब कुछ है। जैसे ओशो जी का था, बहुत से आश्रम हैं ऐसे, है ना? लोग सुनते हैं, लेकिन वो वापस आके अपने जीवन में बिज़ी हो जाते हैं। सो क्या है बेसिकली, आप यू आर नॉट डेडिकेटेड। तो जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होगे कि मैं शिष्य हूँ, शिष्य यानी समर्पण, किन्हीं एक गुरु के प्रति समर्पण, तब तक तो आपको ऐसे गुरु मिलेंगे जो कि अपनी दुकान खोले बैठे हैं सच। बट व्हेन यू आर रेडी, है ना? ऑटोमैटिकली सी आपने भी ये महसूस किया होगा, पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट्स पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। ठीक है? तो जब आप तैयार हो जाते हैं, तो कह सकते हैं कि ब्रह्मांड या कॉस्मोस, आपके स्टार्स आपको जब आप तैयार हो जाते हो तो वो आपके आसपास उन गुरुओं को ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेशन देते हैं। ये डायरेक्ट नहीं होता है कि ये तुम्हारा गुरु है, जाके जोड़ लो, नहीं। हुँ, हुँ, ठीक है ना? इट हैपेंस बाय एक्सपीरियंस, इट हैपेंस बाय ऑब्जर्विंग, बाय जस्ट टॉकिंग, क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध जी के जीवन में एक जैसे कथा आई थी कि उनके पास एक शिष्य आए, बिल्कुल अनजान थे उनसे। वो आए, ना उन्होंने कुछ पूछा, ना इन्होंने गौतम बुद्ध ने कुछ बताया, है ना?
शांति से मैं सब मौन में ही पूरा वो हो गया, उनके आंसू बह गए और उनका इनलाइटनमेंट हो गया, बिकॉज वो तैयार थे। इम्पोर्टेंट गुरु की नहीं है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट आपकी है। आर यू रेडी टू गेट इन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस, या आप अपने स्वयं में, अपने अहम में खुश हैं तो ठीक है, जिंदगी चल रही है, बट आप रेडी हैं तो आपको गुरु अपने आप मिल जाएगा, आपको कुछ करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ये भी होता है कि प्रकृति के जो इशारे हैं उनको समझना भी ज़रूरी है। कई बार जैसे एक हमने बचपन में भी एक कथा पढ़ी थी कि एक कहीं बाढ़ आ गई थी, तो एक बहुत बड़े पंडित जी थे जो बहुत भगवान का नाम मानते थे, तो वो एक अच्छा घर की छत पर थे, तो एक नाव आई वहाँ से, उन्होंने कहा लोगों ने कि भाई आप आ जाओ, हम आपको पार करा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, भगवान मुझे बचाएगा। चलो जी, वो चले गए, एक और नाव आई, करके 2-3 नाव आ गई। वो उन्होंने कहा नहीं, भगवान मुझे बचाएगा। अल्टीमेटली वो डूब गए, मर गए। फिर जब ऊपर गए, स्वर्ग में गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुम्हारा नाम लिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैंने 3 नाव भेजी थी तुम्हारे पास। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि प्रकृति के हमें संदेशों को भी समझना होगा, है ना? कोई डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा कहने या कुछ करने। ये जो स्वर्ग है और नरक है, जो ये फिजिकल है या नहीं, स्टेट ऑफ माइंड? मानसिकता, स्टेट ऑफ माइंड। मैं आपको उसको पूरा बताता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आप गलत कार्य करेंगे, आपके जीवन में एक नेगेटिविटी पाइल अप होती जाएगी, ठीक है? हमारी जब आपके अंदर नेगेटिविटी पाइल अप होती है, आपके आस-पास नेगेटिव लोग ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है? फिर वो आपको नकारात्मकता में इतना खींच लेते हैं कि आपका जीवन एक नकारात्मक जीवन हो जाता है। आपको वो पैसा नेगेटिव भले ही लूप हो, में आप लेकिन नेगेटिव स्पाइरल में आप फँस जाते हैं, फँस जाते हो। है ना? भले ही पैसा हो, बात पैसे की नहीं है, लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है, ठीक है ना? इसको कहते हैं नरक। नारकीय जीवन और क्या है? नारकीय जीवन यही तो है कि आप खुश नहीं हैं, आनंद में नहीं हैं, है ना? परेशानी में जी रहे हैं, सुविधाएँ होते हुए भी या सुविधाएँ ना होते हुए भी। आप अगर मुश्किल जीवन जी रहे हैं, तो वो नारकीय जीवन है। इसका एक और असर असर होता है, जब हम नेगेटिव जीवन जी रहे हैं और जब हम ये देह त्याग करते हैं, तो अगला जीवन, चूँकि आपका कर्म आपके जो थे वो नेगेटिव थे, आपने नारकीय जीवन जिया है, तो अगला जन्म जो आपको मिलेगा वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में मिलेगा। मान लीजिए आपके माताजी, पिताजी बहुत आपस में लड़ते होंगे, है ना? या किसी ऐसे परिवार से होंगे जो सुख-सुविधाएँ उसमें उतनी ना हो। मीन्स आपको जो स्टार्टअप मिलेगा ना नेक्स्ट जीवन का, वो भी नेगेटिव मिलेगा। नाउ यू कैन बिल्ड अप फ्रॉम देयर टू पॉजिटिव लाइफ। लेकिन नारकीय जीवन कहते हैं मरने के बाद नरक मिलता है, मरने के बाद का जो नरक होता है ना, वो यही होता है कि आपको अगला जन्म नॉट सो गुड मिलेगा। उसी को अगर आप फ्लिप कर देंगे तो स्वर्गिक स्वर्गिक जीवन, आनंदमयी मय जीवन, आपको सब सुख सुविधाएँ हैं, सम्मान है आपका लोगों के बीच में, और आप तो जब आप पॉजिटिव लाइफ में जीते हैं, तो वो पॉजिटिविटी को ही स्वर्गिक जीवन बोलते हैं, आनंदमय जीवन, है ना? तो इसी तरह जब आप एक पॉजिटिव जीवन जिएँगे, लोगों को सम्मान देंगे और लोगों से सम्मान पाएँगे, है ना? तो वो पॉजिटिविटी आपको नेक्स्ट लाइफ में आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट में देती है। आपके जिस घर में आप पैदा होंगे, वहाँ पर सुख-सुविधाएँ होंगी। मान लीजिए वहाँ पर आपके माता-पिता आपकी केयर करेंगे, उनमें घर में सौहार्द होगा, घर में प्रेम होगा। ओके? सो वो आपका स्वर्गिक जीवन, आपको एक स्टार्ट मिल गया स्वर्गिक। अब वहाँ से अब फिर आपके कर्म आ जाते हैं। हो सकता है फिर आप वहाँ से इस नेगेटिव साइड भी जा सकते हो, पॉजिटिव। सो बेसिकली नर्क और स्वर्ग आपकी मानसिकता है, आपके मन के स्टेट्स ऑफ माइंड ही है तो बेसिकली। आप जिस स्टेट में देह त्याग करते हो, मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ ऐसे अप्राकृतिक रूप से आपका डेथ हो गया, तो दैट डिपेंड्स, क्योंकि उसके बाद आपका जो एनर्जी फॉर्म है, फिर वो नेगेटिव स्पाइरल में चला जाता है। जैसे नहीं, नॉट सो मच। इसे क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता जी में कि आपके मरते समय जो आपकी मानसिक वृत्ति होगी ना, वही आपको अगले जीवन में मिलेगा, वही आपको मिलेगा, ठीक है? तो जैसे आप कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी डेथ होती है, वो डिपेंड करता है आपने पूरा जीवन कैसा जिया है। अगर आपने ईश्वर को समर्पित जीवन जिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सडन डेथ भी हो जाएगी ना, यू विल बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ओनली, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने नेगेटिव जीवन जिया है, आपको टाइम ही नहीं मिला अपनी मेंटालिटी को बदलने का, है ना? तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर आपको नेक्स्ट जीवन भी आपको नेगेटिव स्टार्ट ही मिलेगा, क्योंकि इट इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि जो आपके साथ ऑल ऑफ अ सडन हुआ है ना, वो भी आपके कर्मों से हुआ है। ईश्वर ने कोई आपको दंड नहीं दिया है, ठीक है ना? ईश्वर कभी आपसे नाराज़ नहीं होते हैं, कभी आपको दंड नहीं देते हैं। ये गलत एक लोगों में विचार है। ईश्वर ईश्वर इज़ न्यूट्रल। हम खुश होते हैं, हम नाराज़ होते हैं किसी से। हम कई सोचते बार हैं वो बैलेंस शीट नहीं होता है। बैलेंस शीट होती है।
बैलेंस इट होता बट मन नहीं होता कि मैं तुमको गुस्सा होता हूँ या नाराज़ होता हूँ। पनिशमेंट नहीं देते। पनिशमेंट नहीं देते, जो आपने कर्म किया वो मिलेगा। सो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा सडन हुआ है जो आपको सडन डेथ आई है, कहीं न कहीं अगर आप सूक्ष्म तरीके से उसको एनालाइज़ करेंगे, आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं मैंने कुछ ऐसा किया था जो मेरे साथ ये हुआ है, पॉज़िटिव और नेगेटिव व्हाटएवर, ठीक है? तो यू हैव इनवाइटेड दैट सडन डेथ इन योर लाइफ। साँप ने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है? लेकिन अभी तक आपने जैसा जीवन जिया है ना, वो फिर आपको उसी हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। आजकल ये ऑब्सेशन है पर्पस ऑफ लाइफ, होना चाहिए नहीं, लाइफ का पर्पस। नहीं। पता है कब होता है ये? जब हम सोचते हैं हम वी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, है ना? यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। ईश्वर के लिए आप में और एक चींटी में, एक पेड़ में और एक हाथी में कोई फ़र्क नहीं है। वो हम सोचते हैं, हमारा मन है, हमारा हम दिमाग है, सिग्निफिकेंट है। हम सोचते हैं कि हम वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा नहीं होता। आप हम एज़ एन एनर्जी, हम हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। हर बार थोड़ी आपको कोई वो मिलेगा कि भई आपको यू शुड हैव आपको कोई ध्येय होना चाहिए, कोई आपका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। होना सिर्फ़ ये चाहिए कि आपको एक फुलफिलिंग लाइफ़ जीनी है, पॉज़िटिव लाइफ़ जीनी है और समाज के कल्याण के लिए आपको जीवन जीना चाहिए। आप अगर इतना कर लेते हैं बहुत है। एक होती है जैसे इसको आप ये कह सकते हैं कि कॉलिंग। कई बार एक कॉलिंग होती है हमारी लाइफ़ में, ठीक है? वो आपको जन्म प्र फुलफिल करना है। हाँ, आपके जिस जन्म में है, उस जन्म में आपको कई बार लोगों को अपनी कॉलिंग मिलती ही नहीं है। लोग उतना डीप जाते ही नहीं हैं। लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मेरी कॉलिंग को भी मुझे करते-करते बहुत टाइम लग बहुत गया। टाइम लग गया, है ना? बट वो कॉलिंग अगर आपको मिल जाती है ना, तो आपको कह सकते हो कि आपका कम से कम ये जो जन्म है ना, वो आपका सुखपूर्वक निकल जाएगा। मीन्स उसमें आप कुछ समाज को दे करके जाओगे, कुछ सोसाइटी में क्रिएट करके जाओगे, डिस्ट्रॉय करके कभी मत जाना। जब भी ये धरती छोड़ो, ये सोचना कि मैं जब मैंने जन्म लिया था, जो भी मैंने धरती से खाया है, भई आपने धरती से जो लोन ग्रहण ही आपने तो किया लिया है। है आपको अच्छे से। हाँ, आपको उसका कुछ बेटर करके जाना है ना? अगर हम सभी नेगेटिव करके ही चले जाएँगे तो धरती तो म मीन्स बचेगी नहीं ना यार, ब्रह्मांड को भी तो हमें बचाना है ना। सोच रहा हूँ हिटलर जैसे लोग या फिर सी हिटलर इज़ वो अपनी तरफ से सही था, है ना? हिटलर ठीक है, उसने अपने कुछ थोड़ा-सा सख्त डिसीज़न्स थे, वो अपने हिसाब से अपनी दुनिया को चलाना चाहता था, वो उसकी गलती थी, है ना? बट ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज़ कंट्री। हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव होती है, नेगेटिविटी होती है तो पॉज़िटिविटी भी होती है। धार्मिक लिविंग, ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, बट व्हाट डज इट मीन कि धर्मा क्या है और एवरीडे एस्पेक्ट्स में धार्मिक लिविंग क्या है? देखिए, धर्म एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, जो रिलीजन है ना, वो अलग है, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या होता है? धर्म होता है आपकी किसी भी परिस्थिति में आपका न्यायोचित कर्तव्य। न्यायोचित मीन्स ड्यूटी। ड्यूटी से भी थोड़ा और डीप में जाइए, मीन्स न्यायपूर्ण होना चाहिए। उससे आप जो भी कर्म कर्म कर रहे हैं, उससे किसी के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। न्यायपूर्ण होना चाहिए और उचित होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला न्यायोचित कर्तव्य, ठीक है? अब इसको आप जैसे भगवान राम जी का हम उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने भ्राता धर्म, उन्होंने पुत्र धर्म, शिष्य धर्म, पति धर्म और मित्र धर्म पूरा निभाया। तो धर्म इज़ नॉट रिलीजन, है ना? ये एक लोग गलत इसको समझ लेते हैं कि धर्म और रिलीजन को मिक्स कर देते हैं। रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आपको तिलक लगाना है, नहीं लगाना है, आपको कुछ भी करना है, वो आपकी लाइफ है। इट्स योर डिसीजन। लेकिन धर्म प्राइवेट। इट्स प्राइवेट। धर्म इज़ यूनिवर्सल। धर्म का जो हम बोलते हैं ना, धर्म अगर मैं बोलता हूँ कि भई हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिंदुओं को करनी चाहिए, किसी और को नहीं करनी चाहिए, सबकी तरह। सबकी करनी चाहिए। तो धर्म इज़ यूनिवर्सल, वो हमेशा परिस्थितियों पर होता है। आप आज पुत्र हैं, तो अब पुत्र का धर्म क्या है अपने माता-पिता के लिए? वो हो गया पुत्र धर्म। आप पिता हैं, तो अब पिता का क्या-क्या धर्म है अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए कि भई उनको सम्मान, उनको अच्छे से आप अपब्रिंगिंग दो, उनको सुविधाएँ दो, उनको पढ़ाई के लिए मौका दो, जो भी है मीन्स आपके कर्तव्य होते हैं ना मित्र का। तो धर्म हमेशा होता है आपके परिस्थिति जन्य होता है, परिस्थिति में आपके जो न्यायोचित कर्तव्य है। फिर आपने पूछा था कि स्टेजेस क्या टाइप्स ऑफ लाइफ आपने एक और कुछ पूछा था ना? नहीं, एवरीडे एस्पेक्ट्स में एवरीडे एस्पेक्ट्स में ना वही। हाँ, आप आज एक ही टाइम पर आप पुत्र भी होते हैं, पिता भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, है ना? हमें सबके उसमें धर्म मान के चलना होता है कि मीन्स अपनी पत्नी से वैसा व्यवहार करें जो एक सम्मानीय जो पति को करना एप्रोप्रिएट चाहिए, है, एप्रोप्रिएट हो, उचित है। न्यायोचित हो, है ना? ऐसे ही माता-पिता हैं, उनके सामने वो धर्म करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और महत्वपूर्ण है,
जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, जैसे ही आपने अपना दरवाज़ा पार किया, अब आप कहाँ गए? राष्ट्र में। अब आपका राष्ट्र धर्म आगे आ गया। घर में तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना? लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो अब आप राष्ट्र के नागरिक हैं, अब आपको राष्ट्र धर्म निभाना है कि किसी और को कोई कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, है ना? ऐसे प्रयास करें कि अगर मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, मैं प्रगति कर रहा हूँ, मेरे साथ एटलीस्ट कुछ लोग तो मेरे साथ प्रगति करें, है ना? ये होता है आपका राष्ट्र धर्म कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़ें। तो धर्म बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो परिस्थितिजन्य होता है। आप जिस परिस्थिति में हैं, वो आपका धर्म है। तो इस पे आते हैं जो ड्यूटीज़ है टुवर्ड्स द नेशन। ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द टुवर्ड्स नेशन। द नेशन। तो इसमें इंडिया के सिटीजन्स को लेके आपका राय क्या है? आप क्या सोचते हो देख के? जब भी जितना मैंने देखा है सिविक देखिए, सेंस हो गया या फिर एक दूसरे को पुल करना, एक दूस सबको साथ में लेके चलना। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, हमको इस समस्या के मूल पर जाना होगा। मेन इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोग अभी भी अपने धर्म को नहीं समझे हैं। वो रिलीजन में तो फँसे हुए हैं, ठीक है? या रिलीजन छोड़ो, आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स ही ले लीजिए, ठीक है? ऑफ़िस में भी एक ये सोचता है कि यार अगर आगे बढ़ना है तो मुझे आगे बढ़ना है तो किसी को पुल करके बढ़ना है। ये ऐसे कॉम्पिटिशन। ऐसे नहीं होता है। अगर आप इतने नेगेटिव होंगे, आपकी मेंटालिटी इतनी नेगेटिव होगी कि मैं किसी को पुल करके ही आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप अपनी प्रगति नहीं कर सकते हैं। 1-2 बार आपको मान लीजिए प्रमोशन मिल भी गया, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स को अपने माइंड में रखा है। तो मेरा भी प्रयास यही है कि हम लोगों को सनातन धर्म के कुछ बेसिक रूल्स बताएँ, हाउ टू लिव योर लाइफ, है ना? उससे क्या होता है कि अ, हम आपको प्रगति करने से नहीं रोकने हैं, लेकिन सही प्रगति, उचित प्रगति करिए आप, है ना? आपको जो आप कैपेबल हैं, वहाँ तक आप अवश्य पहुँचे। पैसा भी कमाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को पुल आउट करके करें। मत मीन्स धर्म सनातन धर्म क्या कहता है कि सब एक ही तो हैं। आपके ऑफ़िस में जो हैं या आपके व्यापार में जो हैं, जो भी हैं, वो एक ही हैं। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। एनर्जी एक ही है। इसको आप इस तरह से समझिए, समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। उस समुद्र का 1 चम्मच में जल अगर आप इंडिया से निकालेंगे तो भी समुद्र वही रहेगा और किसी और देश से निकालेंगे तो भी समुद्र वही रहेगा। द थिंग इज़ योर कोर, योर एनर्जी इज़ सेम। हम कोई अलग नहीं है, सिर्फ़ रूप अलग है। मेरा रूप अलग है, आपका रूप अलग है, औरों का रूप अलग है। कॉम्पिटिशन मत करो। अगर मिल-जुल के करेंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। आपके कॉर्पोरेट लाइफ़ में भी एक गेम होता है आई थिंक कि वो बलून दे देते हैं, कहते हैं एक-दूसरे का फोड़ो, जिसका बचेगा वो जीतेगा। अगर सब एक-दूसरे का बचाने का प्रयास करेंगे तो कितना अच्छा है। सोचिए कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, सब मिल-जुल के आगे बढ़ेंगे। मिल-जुल के आगे बढ़ने क्यों नहीं चाहते लोग? उनको लगता है कि एक ही आदमी आगे बढ़ सकता है और वो मैं हूँ, है ना? सेल्फिश। हाँ, थोड़ा-सा सेल्फिश हो जाना होता है, लेकिन नहीं, मिल-जुल के आगे बढ़ोगे तो आपका ऑफ़िस एनवायरनमेंट ठीक रहेगा और आपका ऑफ़िस भी प्रगति करेगा। क्योंकि जब ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है ना, नुकसान ऑफ़िस का भी होता है। वर्क का नुकसान होता है, कई बार अच्छे एम्प्लॉइज़ छोड़ के चले जाते हैं, अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो हम भी लोगों को ये समझाते हैं कि भई मिल-जुल के आगे बढ़ो, खींच-तान से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली यू आर गैदरिंग नेगेटिव कर्मा फॉर योर लाइफ। वो आपको असर डालेगा, डालेगा, 100% डालेगा। वो जनरली बोलते हैं इंग्लिश में कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। एग्ज़ैक्टली, कंपेयर करोगे क्योंकि द्वैत आ गया ना। जब मैं अद्वैत मानता हूँ, अद्वैत का अर्थ ही है कि कोई दूसरा है ही नहीं, राइट? तो अगर हम इस चीज़ को देखिए, इसको टाइम लगेगा स्प्रेड करने में। ये मैसेज अभी उतने कॉमन नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे जब स्प्रेड होगा, तो लोग समझेंगे कि नहीं, मेरा जो कलीग है, लेट्स हेल्प हिम। हो सकता है उसको ज़्यादा ज़रूरत हो प्रमोशन की, मुझे अभी नहीं है, मैं अभी सेटल हूँ। क्योंकि ये जो खींचतान से कुछ नहीं होगा, है ना? सो सिविक सेंस जो आप कह रहे हैं, सिविक सेंस तब डेवलप होगी जब आप एक्चुअल धर्मा को भी समझेंगे और जब आप एक रियलिटी को समझेंगे कि यू आर नॉट आइसोलेटेड, यू आर ऑल इन यूनिसन। आपको मिलजुल के काम करोगे तो ही सही है। ये अवेयरनेस कैसे लाया जाए? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, है ना? जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उतने ही ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि देखिए मैं ही, बहुत से ऐसे सद्गुरु हैं, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी हैं, वो भी बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक गैदरिंग करी है। लेकिन वही बात आ जाती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको पता है कि हम यूनिज़न में हैं, अद्वैत या आपको पता है मैं ही ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि सब बोलते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वहाँ लैकिंग है। ठीक है ना? तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना होगा। कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा, एक स्विच है, आपने सोचा कि मैं अद्वैतवादी हो जाता हूँ, मैं सबको एक सा मानूँगा, नहीं, वो स्विच नहीं है, इट टेक्स टाइम, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में भी हुआ। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, जो ये सोचते हैं कि भई मेरा जीवन में बहुत समस्याएँ हैं, लेट्स
फिगर इट आउट, उसको ठीक करते हैं, वो धीरे-धीरे अध्यात्म से जुड़ेंगे और उसको आगे बढ़ाएँगे, तो 100% उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। ना केवल उनके जीवन में, उनके आस-पास के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। आप सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? मैंने बताया ना, अध्यात्म क्या है? कमिंग बैक टू योर कोर, कमिंग बैक टू योर ओन, मीन्स बाहर नहीं भागना है। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने स्व को जानना, अपने स्व को मानना और उसको जीना, ठीक है? ये होता है अध्यात्म, अपनी अंतरात्मा से एक होकर के जीना। जिसके बहुत ही डिस्टॉर्टेड मीनिंग है लाइक हमारे सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया को तो ख़ैर आप बताइए आप कैसे? स्पिरिचुअलिटी मतलब एक रिलीजन को एसोसिएट किया जाता है, नहीं, 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 नहीं। बट एवरी रिलीजन हैज़ सर्टेन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स इन इट, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज़्म हो। सी स्पिरिचुअलिटी मैंने अभी भी बताया था आपको, स्पिरिचुअलिटी इज़ यूनिवर्सल। रिलीजन तो अलग-अलग कपड़े हैं, मैन मेड है। मैन मेड है। सॉरी, स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सल होता है। अगर ध्यान मैं करता हूँ तो मुझे अगर फ़ायदा होता है तो कोई और बंदा, मान ली अमेरिका में बैठा है, यूरोप में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, उसको भी ध्यान करेंगे तो उसको भी बेनिफिट वही है, बिकॉज बाई कोर हम सब एक हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी अंतरात्मा तो हर साल, मतलब हर जीवन में नया जीवन लेती है, उनकी नहीं लेती है, उनकी भी लेती है, बस उनको पता नहीं है। लाइक वो रियलाइज होना अलग बात है। देखिए, अब अगर आप देखेंगे पिछले एटलीस्ट कुछ 15-20 सालों में बाहर के देशों में भी सनातन धर्म की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। वो लोग ध्यान, मेडिटेशन इस पर ध्यान दे रहे हैं, योग पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई हमने कुछ नई चीज़ इज़ाद की है। हमारे जो ऋषि-मुनि हैं, उन्होंने सिर्फ़ उसको खोजा है। सनातन धर्म ऑलरेडी था, अध्यात्म ऑलरेडी था, उसको बस एक प्रॉपर रूप नहीं दिया था। वो रूप हमारे ऋषियों ने दिया है, उनको लिपिबद्ध किया है, लिखा है। अब वो समाज में फैल रहा है। तो ब्रह्मांड में, इस धरती पर कोई भी होगा ना, वो सनातनी ही है, मानो या नहीं मानो, क्योंकि उस जो रूल्स या जो नेचुरल लॉज हमारे ऊपर लागू होते हैं, वो उनके ऊपर भी लागू होते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, मैं जानवरों की भी कह रहा हूँ, पेड़ पौधों की भी कह रहा हूँ, वो सब सनातनी है। सिर्फ बाद में उनका चेंज हो जाता है कि जब वो धरती पर, मतलब जब वो जीवन लेते हैं, तो जिस घर में हुए उस हिसाब से उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं, उनका रिलीजियस लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। बट बाई कोर वही है। हो सकता है आज मैं, मान लीजिए हिंदू धर्म में हूँ, कल को हो सकता है मैं किसी और धर्म में पैदा हो जाऊँगा। इसका मतलब मेरा सनातन तो नहीं जाएगा ना। हाँ। भले ही मैं भूल जाऊँ, वो अलग बात है, मैं भूल सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जो यूनिवर्सल लॉज़ हैं, वो तो मेरे साथ हमेशा अप्लाई करेंगे। सनातन धर्म इज़ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल लॉज़। हुँ। जो हमारे एपिक्स है, महाभारत हो गया या फिर रामायण हो गया, तो ये मिथोलॉजी है या हिस्ट्री है या नहीं, फिलोसॉफिकल मोरल स्टडीज़ है? नहीं, नहीं, मैं अब आपका जवाब सवाल बहुत अच्छा है। 2 तरह के हम इनको डिवाइड किया है, एक है हिस्ट्री, इतिहास, एक है पुराण, माइथोलॉजी, ठीक है? 2 हमारे ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, ये इतिहास है, ये हो चुका है, ठीक है ना? हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है, ये हो चुका है। इसमें अपभ्रंश हो सकता है थोड़ा बहुत, भई 5 महाभारत रामायण हुई थी आज से साढ़े 8,000 साल पहले। साढ़े 8,000 साल में और आज तक में आते-आते थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन लैप्स हो गया, थोड़ा-सा हाँ, ड्रामेटाइज़ हो गया बीच में। चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक। ठीक है? इतना हो सकता है, लेकिन है वो इतिहास, आप उससे सीख सकते हो, ठीक है? ऐसी महाभारत है। महाभारत में भी बहुत सी कथाएँ जो हैं वो पुराण के टच में ही हैं, वो सत्य नहीं है। जैसे कई सारे ऐसे संवाद हैं, कई सारी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं बीच-बीच में महाभारत में, वो आपको ज्ञान देने के लिए है, लेकिन वो एक्चुअल इतिहास नहीं है। इतिहास क्या होता है? जिसने लिखा है वो उसके सामने हुआ हो। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं लिख रहा हूँ आज से 2000 साल पहले का, तो वो इतिहास नहीं लिख रहा मैं। भले ही मैं किसी का लिखा हुआ कॉपी कर रहा हूँ, तो भी मैं इतिहास नहीं लिख रहा। इतिहास होता है जब आपके सामने हो रहा हो, आप उनको देखते हो कि क्या क्या हुआ है, उसको आपने लिपिबद्ध किया, उसमें कुछ ज्ञान डालने की आपने कोशिश की। रामायण आपका इतिहास है, लेकिन रामचरितमानस नहीं है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो पुराण है, वो इतिहास नहीं है। रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो इतिहास है। महाभारत इतिहास है। तो पुराण जो है वो नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए होता इन दोनों में अंतर मैं बताता हूँ आपको। इतिहास में आपको धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा मिलती है। है। मोक्ष की शिक्षा नहीं होती है इतिहास ग्रंथों में। पुराणों में आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की शिक्षा मिलती है। इतिहास में जो मुख्य चरित्र होते हैं, वो मनुष्य होते हैं और ईश्वर गौण होता है। ईश्वर पीछे से काम करते हैं। आपने जैसे सुना होगा, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या ईश्वर आपके साइड में आपको मिलेंगे। पुराणों में ईश्वर
या देवी-देवता जो होते हैं वो मेन चरित्र होते हैं और मनुष्य गौण चरित्र होता है, मनुष्य पीछे से काम करता है। जितने भी आपने इतिहास वो देखे पुराण पढ़े होंगे, उसमें कोई ना कोई देवी-देवता के ऊपर वो बोलते हैं, है ना? तो वो रियलिटी नहीं है। देखिए थोड़ा-सा समझना होगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या था। देखिए वेद व्यास जी ने जब वेदों का संकलन किया था, उन्होंने देखा कि ये जो वेद है ना, मंत्रों के रूप में थोड़े मुश्किल हैं समझने। मुझे भी बहुत समय लगता है इनको समझने में। जब मैं अपने यूट्यूब में भी मैं डालता हूँ, वेदों के अर्थ समझाता हूँ, अर्थ समझने में मुश्किल लगता है, वो भी तब जब आप जागरूक हो, चैतन्य हो, है ना? तो उन्होंने कहा साधारण व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि इसको कथाओं में डालते हैं। तो पहले उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत उनके सामने हो चुका था। महाभारत जब लिखी है उन्होंने, महाभारत खत्म होने के बाद लिखी है। तो उन्होंने उस कथा में चारों वेदों का सारा ज्ञान उसमें है। अगर आप महाभारत पढ़ लेते हैं, आपको आप देखिएगा उसमें चारों वेदों का पूरा ज्ञान बहुत आसान सी भाषा में, और महाभारत में आपको पूरा ज्ञान मिलता है। तो इसी के लिए हम महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं। उसमें चारों वेदों का ज्ञान आता है, ठीक है? फिर जब महाभारत बना, बहुत बड़ा मंत्र वो बन गया ग्रंथ, है ना? बताते हैं 1 लाख मंत्र से ज़्यादा उसमें मंत्र थे। तो अब हो ज्ञान कैसे बाँटा जाता था पहले, कि शिष्य गुरु ने अपने शिष्यों को दिया, गुरु ने उनको फिर गाँव में भेज दिया, अब तुम जा जाके इन कथाओं को करो और लोगों को ज्ञान बाँटो, ठीक है ना? अब उन्होंने कहा महाभारत तो इतना बड़ा वो है ग्रंथ, आप समय लगेगा समझने में, तो उन्होंने छोटी-छोटी कथाएँ बनाई। वो कथाएँ पुराण हैं। अच्छा हाँ, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, हम कहते हैं 18 उप मेन पुराण है और 18 उप पुराण है, ठीक है? लेकिन ये सारे वेद व्यास जी ने नहीं लिखे हैं। मीन्स वेद व्यास क्या है? वेद व्यास एक गद्दी है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उनका नाम था श्री कृष्ण द्वापायन जी। उन्होंने वेदों का संकलन किया था, इसलिए उनको वेद व्यास जी बोलते थे। उनके बाद जैमिनी जी बैठे थे उनकी गद्दी पर। तो कुछ जो पुराण है वो जैमिनी जी ने भी लिखे हैं, ठीक है? उनके बाद 2 ऋषि और बैठे हैं उनकी गद्दी पे, जो वेद व्यास बने हैं। टोटल चारों का तो है इसमें हमारे इतिहासों में कि 4 वेद व्यास हुए हैं, ठीक है? मेन थे श्री कृष्ण द्वापायन जी, जिन्होंने महाभारत भी लिखी, वेदों का संकलन किया, और श्रीमद् भागवत जो मेन पुराण है वो उन्होंने लिखा था। कारण के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। एक तो उन्होंने साथ दिया अधर्म का इन टर्म्स दुर्योधन ऑफ कर्ण को हाँ, कौरवों का। हाँ, लॉयल्टी को ज़्यादा तवज्जो दिया हाँ, गया है। देखिए क्या था, कर्ण जो थे वो थे तो बहुत मतलब हिम्मती थे, ठीक है? तो वो चाहते थे कि भई मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिली है। उनको पूरे जीवन उनको गुरुओं ने भी त्यागा, तो उनको बड़ा मुश्किल जीवन जिया उन्होंने। लेकिन वो थोड़ा स्किल तो उनमें था। मैं ये नहीं कहूँगा कि कर्ण के बराबर था, वो कर्ण के बराबर नहीं थे। क्योंकि कर्ण ने फिर भी मतलब हमने सॉरी अर्जुन। अर्जुन सॉरी अर्जुन ने फिर भी महाभारत में कुछ युद्ध जीते हैं। सिर्फ़ महाभारत नहीं, महाभारत से पहले भी युद्ध हुए हैं छोटे-मोटे, वो उन्होंने जीते हैं। कर्ण का कहीं कोई वो नहीं है कि उन्होंने कोई एक युद्ध जीता था, है ना? उनके जो गुरुजी थे द्रोणाचार्य जी, उन्होंने भेजा था कि भई तुम द्रुपद को हरा के मेरे सामने लाओ। वो भी नहीं कर पाए। कर्ण तो बल्कि पूरी सेना के साथ गए थे, पांडव तो सिर्फ़ 5 ही गए थे, तो भी वो हार गए द्रुपद के हाथ। इसका मतलब वो स्किल्ड थे लेकिन उस लेवल पे नहीं थे। ख़ैर, तो हुआ क्या कि जब उनको दुर्योधन ने रिकॉग्निशन दिया, उनको राज्य दिया, एक राजा बनाया, तो वो उन्होंने उनको एक जिसको कहते हैं ना, मैंने कहा था पहले एक मित्र का जो धर्म होता है ना, वो उन्होंने त्यागा नहीं फिर। उन्होंने कहा कि अब मैं मित्र हूँ, अब मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझे पता है मैं भगवान के खिलाफ खड़ा हूँ, लेकिन अब मैं दोस्त को नहीं छोड़ सकता। नहीं तो अगर अब मैं मित्र को छोड़ दूंगा, तो समाज आगे यही कहेगा कि कर्ण पलट गया, है ना? तो उन्होंने इसीलिए अपने लॉयल्टी को रखा, उनको पता मैं गलत हूँ बट स्टिल उन्होंने अपने धर्म को निभाया, उन्होंने मित्र धर्म निभाया था। द्रौपदी से क्या सीख सकते हैं आज के वुमेन्स गर्ल्स क्या सीख सकते हैं? उनका लाइफ बड़ा ही इनजस्टिस था, भरा हुआ था इनजस्टिस से। हाँ, बट स्ट्रेंथ, विज़डम इन सब के लिए देखिए जाने जाते हैं। द्रौपदी ने पांडवों को, वो पांडवों की शक्ति थी बेसिकली, इसको आप स्त्री शक्ति मान सकते हैं कि भई वो पांडव जो थे ना, अगर द्रौपदी नहीं होती ना, पांडव बिखरने के चांसेस हो सकते हैं, भाई-भाई में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो जब द्रौपदी आई थी, उन्होंने उनको बाँध के रखा, और जब समाज में भी जब स्त्रियाँ होती हैं ना, तो अगर घर है ना, तो घर को स्त्रियाँ बाँध के रखती हैं, ठीक है? अब जैसे ये भी हुआ था महाभारत में, जब इनका विवाह हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था, या आई थिंक कृष्ण द्वैपायन जी ने समझाया था, जो गुरुजी हैं, कि भई तुम कोई रूल बाँध लो, नहीं तो भाइयों में झगड़ा हो सकता है। एक स्त्री 5 भाई, झगड़ा हो सकता है। तो उन्होंने फिर कुछ रूल्स बनाए थे, वो डिस्कस करना ठीक नहीं है, बट उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे ताकि
नियम से अगर आप नियम में चलेंगे ना, तो आपका जीवन में समस्याएँ नहीं आएँगी। तो स्त्री, मैं ये मानता हूँ कि स्त्री परिवार को जोड़ के रखती है, परिवार की शक्ति होती है। अगर आदमी बाहर काम कर रहा है, आदमी को पता है कि मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरी स्त्री मेरे परिवार का ध्यान रख रही है। उन्होंने, द्रौपदी ने अपने परिवार का पूरा ध्यान रखा था, सब जो संस्कार होते हैं वो सब उन्होंने पूरे किए थे। हुँ। आपने बोला था ये समुद्र मंथन जो है मन का मंथन है, इसके बारे में हाँ, समझाइए? ये पुराणों में आता है ना? हुँ, देखिए क्या होता है कि समुद्र क्या है? समुद्र आपका मन है, अथाह, हुँ, गहरा, उसकी गहराई बहुत होती है और उसकी वास्टनेस। वास्टनेस भी बहुत होती है। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ योर मन, है ना? वो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं छोटी-छोटी हर समय, आपके मन में भी विचार उठते बैठते रहते हुँ, हैं। बेसिकली समुद्र आपका मन है। मंथन का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी संघर्ष में आते हैं, बीच में फँस जाते हैं, मतलब हम समुद्र मंथन बेसिकली क्या है? दैत्यों और गॉड्स का, हुँ, देवताओं का यू मीन टू युद्ध है। से नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव। नेगेटिव हमारे नकारात्मक वृत्तियाँ और हमारी सकारात्मक वृत्तियों का युद्ध है, ठीक है? मंथन ये होता है। और जो मंदराचल पर्वत था, वो क्या है? वो है आपकी दृढ़नेस, आपकी दृढ़ व्यक्तित्व कि मुझे ये मंथन करना है। क्योंकि हम कई बार बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि हम खुद भी अपने आप को रियलाइज़ नहीं करना चाहते। हमको पता है हमारे अंदर से बहुत ज़हर निकलने वाला है। हम खुद उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप दृढ़ व्यक्तित्व से के साथ मंथन करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें निकलेंगी, है ना? जैसे सबसे पहले निकला था हलाहल विष। विष क्या है? आपकी नकारात्मक वृत्तियाँ ही तो विष है ना? जो वो उनको भगवान शिव। शिव जी ने ग्रहण किया, अपने कंठ में रखा। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर जो विष होता है, वो आप ग्रहण करो, लेकिन आपके वो ना तो आपके मन में जाना चाहिए, ना वो आपके जीवन को पलटना चाहिए। आपको जीवन पे उसका असर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव क्योंकि इफ़ेक्ट। नेगेटिव वृत्तियाँ जो हैं, आप उनको हटा तो नहीं सकते। इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। हुँ, लेकिन उनको आप सबसाइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, ताकि वो जो विष है वो आपके जीवन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जैसे अमृत निकला था। अमृत कोई पदार्थ नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है। अमृत सिर्फ़ ये रियलाइज़ेशन है कि आप अमृत हैं, आप हुँ, मर नहीं सकते हैं। हुँ, आपकी आत्मा कभी भी मर नहीं सकती है, वो अजर अमर है। तो ये जो रियलाइज़ेशन है, इसी को हम अमृत कहते हैं। अमृत अमृत कोई लिक्विड नहीं होता, कोई जिसको आप पी के और सदैव ज़िंदा रहो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ये रियलाइज़ेशन है, ठीक है? और उसमें कल्प वृक्ष निकला था। कल्प वृक्ष क्या है? वो भी आपका मन है, क्योंकि हुँ, आप अपने मन से जो चाहो वो पा सकते हो। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसके नीचे आप बैठ कर के माँगोगे वो ऊपर से टपक जाएगा। ये सब हुँ, पुराणों में बताया जाता है, बट उसके पीछे का जो गहरा अर्थ है, वो यही है कि आपका मन है। आप अपने मन से चाहो तो पहाड़ भी तोड़ सकते हो। हुँ। एक कहानी, एक वो भी है ना, किसी ने पहाड़, साउथ में किसी ने अपनी धर्मपत्नी को बचाने के लिए पहाड़ से रास्ता काटा था। ओह! दशरथ मांझी, बिहार। हाँ, हाँ, राइट, राइट। तो क्या है, आप अपने मन से कुछ, आपका मन कल्पवृक्ष है, आप हुँ, जो चाहो उसको प पा सकते हो। हुँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों की कथाएँ जो है ना, अगर आप उनके गहरे अर्थ को समझेंगे ना, बहुत ज्ञान है उसमें, बहुत चीज़ें हैं जो आपको हुँ, परिवर्तित करे। हुँ, अंधविश्वास में मत पड़ जाना। किसी पेड़ को मत ढूँढने बैठ जाना कि कोई पेड़ होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, कुछ माँगूँगा, ये खाना टपकेगा, ये टपकेगा, टपकेगा कुछ नहीं। हुँ। अपने अंदर तलाशोगे तो आपको सब मिल जाएगा। वो तो फिर विशफुल थिंकिंग हो गया। पॉज़िटिव, है ना? अच्छा, एक गीता जी पर आप कह रहे थे ना, गीता जी पर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। हुँ, तो महत्वपूर्ण है इसको ना, ये बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? गीता जी को समझने के लिए ना, आपको महाभारत के चरित्रों को समझना होगा, ठीक है? हम पांडवों से शुरू करते हैं। पांडवों की माता थी कुंती, हुँ, पिता थे पांडु। कुंती कौन है? कुंती का अर्थ है कर्तव्य, पांडु का अर्थ है पुण्य, ठीक है? हमारे मन में जो कर्तव्य की भावना से तो हम बहुत कार्य करते हैं, लेकिन अगर पुण्य नहीं है, पुण्य का अर्थ होता है कि समाज कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम जो करें, उसमें एटलीस्ट ये करें कि समाज के लिए या तो अच्छा हो, अच्छा नहीं हो तो कुछ समाज में किसी का बुरा तो ना हो। लेकिन यदि हम कर्तव्य मान के करें, हमारे मन में पुण्य नहीं हो, तो हम किसको पैदा कर रहे हैं? कर्ण को। कर्ण है हमारे कर्म, जो सारी ज़िंदगी हमें मतलब हमारे जीवन में रहते हैं और हमें उनका कर्म भोगने पड़ते हैं, अपने कर्मों का रिज़ल्ट। कर्ण सारी ज़िंदगी पांडवों से लड़ता रहा और अर्जुन के द्वारा मारा गया, ठीक है? जब कुंती का विवाह पांडु से हुआ, अर्थात जब हमारे मन में कर्तव्य का विवाह पुण्य से होता है, तो मन में पैदा होता है धर्म। धर्म ही युधिष्ठिर है, ठीक है ना? युधिष्ठिर सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन कभी धर्म के पथ से नहीं हटे थे, है ना? अब लोग कहते थे कि भई जब दूध कीड़ा में जब वो जुए में पहले बार हार गए थे, तो चले गए थे, सब कुछ लेकर के वापस चले गए थे। फिर वापस से उनके पिता, जो धृतराष्ट्र हैं, उन्होंने उनको बुलाया कि नहीं, एक
बाजी और करनी है। तो लोग कहते कि भाई जब उनको पता था तो वो क्यों गए? नहीं जाते। लेकिन ये धर्म था, क्यों? क्योंकि पिता के बड़े भाई ने बुलाया है, मना नहीं कर सकते। उनको पता है मैं हारूँगा, उनको पता है मैं सब पे हमेशा जाऊँगा। धर्म के साथ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म यही है कि अगर पिता पिता के बड़े भाई ने बुलाया है तो मुझे जाना है, करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो धर्म होता है कि जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना है। जब हमारे मन में धर्म होता है ना, उसके बाद हमारे मन में भावनाएँ जागृत होती हैं ईश्वर के प्रति। भावनाएँ ही भीम है। जिस तरह से भीम मज़बूत दिखा है, भावनाएँ भी मज़बूत होती हैं। ठीक है ना? भावनाओं के बाद हमारे मन में आता है अनुराग। अनुराग ईश्वर के प्रति। अनुराग में मीन्स पूर्ण समर्पण। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। अनुराग ही अर्जुन है। इसलिए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का मित्रता थी घनिष्ठ, क्योंकि जब आप ईश्वर से पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं ना, तो ईश्वर और आप एक हो जाते हैं, अलग नहीं रहते। इसी को मैं पहले ही बताया था, नर और नारायण। आप नर हैं, अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ जाएँगे, तो वो नारायण हो जाएँगे। ये होता है अनुराग कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ना? ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं नकुल और सहदेव। इनके बारे में महाभारत में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना? लेकिन नकुल का अर्थ क्या है? नकुल का अर्थ है नियम। यदि आप कितना ही आपके मन में भावनाएँ हैं, आप अनुराग भी है, लेकिन अगर आप नियम में नहीं हैं, आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित है, तो आप कभी भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। जीवन में नियम का होना आवश्यक है। सहदेव कौन है? सहदेव है सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या होता है कि ठीक है, आप गुरु के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं, वो तो होता ही है सत्संग। सत्संग का वास्तविक अर्थ होता है अपने सर्कल। आसपास अच्छे लोगों को जोड़ना। क्योंकि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, आप नियम में भी हैं, लेकिन अगर आपके मित्र अच्छे नहीं हैं, आपकी फ्रेंड सत्संग सर्कल अच्छी, अच्छा होना हाँ, चाहिए। फ्रेंड्स, आपका जो भी सर्कल है ना, वो अच्छा नहीं है, तो वो आपको गलत जगह लेकर के जाएगा। तो पांडवों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको गीता जी को समझना है, क्योंकि ये सारी वृत्तियाँ हमारी अंदर हैं। कौरव भी हमारे अंदर हैं। दुर्योधन, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र है मोह। लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे मोह में अपने पुत्र के प्रति। क्या होता है? मोह यानी इच्छाएँ। हमारी 3 इच्छाएँ होती हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्रेषणा की का अर्थ होता है कि मैं जो करूँ मेरे और मेरे परिवार के लिए हो। मुझे समाज में किसी से कोई लेना-देना नहीं है। धृतराष्ट्र पुत्रेषणा से ग्रसित थे। फिर होता है वित्तेषणा, मेरे को बहुत सारा जो हूँ ज मतलब मेरे को क्या मिलेगा? मैं जो भी करूँगा उसमें मुझे क्या मिलेगा? जैसे आपने ऑफ़िसेज़ में भी देखा, कई जगह देखा होगा कि मेरा क्या है इसमें? ट्रांज़ैक्शनल है कि मुझे ट्रांज़ैक्शनल। वापस क्या मिलेगा, हाँ, गिव एंड टेक। हाँ, मुझे क्या मिलेगा? ये वित्तेषणा जो होती है, ये भी आपको गलत लेकर के जाती है। आप वित्तेषणा से भी अंधे होते हैं, केवल पुत्रेषणा से अंधे नहीं होते हैं, वित्तेषणा से भी अंधे होते हैं। तीसरा होता है लोकेषणा, अर्थात समाज में मैं ऊपर रहूँ, सब मेरे नीचे रहें, सब मेरा सम्मान करें। भई धृतराष्ट्र वैसे बड़े भाई थे, लेकिन वो अंधे थे, इसलिए पांडु को राज्य मिला, ठीक है ना? तो जब पांडु ने जब सब राज्य छोड़ा था, जब वो वन में चले गए थे, तो धृतराष्ट्र चाहते तो उनके भाई थे विदुर, वो विदुर को भी वो दे सकते थे, कि विदुर भी उन्हीं पिता की संतान थे। बस माता उनकी अलग थी, वो एक अलग कहानी है। बट वो विदुर को भी दे सकते हैं, क्योंकि विदुर बहुत समझदार थे। लेकिन उन्होंने वो रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ही राजा बनूँ, लोग मेरी बात को मानें। और वो ये चाहते थे कि ये तीनों चीज़ें मेरे बेटे को भी मिलें। तो इसलिए मैं उनको कहता हूँ वो पूर्ण रूप से अंधे थे। गांधारी कौन है? उनकी जो धर्मपत्नी है, जिन्होंने आँखों में पट्टी बाँधी थी। गांधारी का अर्थ होता है हमारी घबराहट, हमारा कमज़ोर व्यक्तित्व। गांधारी देख रही थी कि गलत हो रहा है, लेकिन उसने आँख पे पट्टी बाँध करके चुप रहा, है ना? ये गलत है। हमें हमारा जो घबराहट है, हमारा जो कमज़ोर व्यक्तित्व है ना? हमें इससे भी दूर रहना है। आँख पे पट्टी नहीं बाँधनी है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप आँख पे पट्टी बाँध के बैठ बैठ सकते हो। अगर आप यही करोगे, घबराहट ही में ही रहोगे और आप मोह में अंधे रहोगे, तो आप कौरवों को ही जन्मोगे, है ना? और कोई नहीं आएगा, करेक्ट। है ना? विदुर कौन थे? विदुर थे विद्वान। मतलब हमारे अंदर भी एक विद्वत्ता होती है, समझदारी होती है। लेकिन विद्वत्ता की सुनता कौन है? हमारे अंदर हमको पता है हम क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी ही नहीं सुनते हैं। तो सारे जो चरित्र हैं, अच्छा संजय जैसे हैं। संजय कौन है? संजय है संयम। जब हम संयम के साथ अपना जीवन जिएँगे, संजय सारथी थे धृतराष्ट्र के। अगर हम अपने जीवन की जो डोर है वो संयम के हाथों में दे देंगे, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। हमने गीता जी किसके मुँह से सुनी थी? संजय की अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है? हमारी अंतरात्मा की आवाज़। जो महाभारत का पूरा कमेंट्री कर रहे थे हाँ, तो थ्रू आउट आपकी द। अंतरात्मा की आवाज़ आप संयम से ही सुन सकते हो। तो ये जितने भी चरित्र हैं,
ये आपको तैयार करते हैं गीता जी को समझने के लिए। पहले आप अपनी वृत्तियों को समझो, है ना? फिर आप महाभारत गीता जी पर आओ। अब जैसे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भई ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है? ये आपके ही जीवन में है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। हे कुंती पुत्र, हे कर्तव्य के पुत्र, ये जो शरीर है, ये आपका शरीर ही है। आपका शरीर ही है जो धर्म के रास्ते पर भी चलता है, आपका शरीर ही है जो कर्म भी करता है। अगर आप केवल कर्म करेंगे, तो वो भी सही नहीं है, धर्म का साथ में होना ज़रूरी है। तो ये शरीर ही हमारा धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। अब जैसे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भई हम गीता जी को जितनी बार पढ़ते हैं, हमको उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं सोचता हूँ कि ये विचार गलत है, मैं बताऊँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ना ये युद्ध में बात बोली थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाया था ना वो वो लाइक क्लियर था। वो एक संदेश दे रहे थे आपको। आप समझ कैसे रहे हो, अंतर उसमें आता है। सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गीता जी को एक बार ठीक से समझ लोगे ना, तो आप कभी उसमें ये नहीं कहोगे कि मैं जब भी उसमें जाता हूँ, मैं कुछ नया पाता हूँ। क्योंकि उन्होंने जो कहा था क्लियर एंड कंसाइज़ था। हमारे समझ में, हमारी दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। आज जो मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं अपने वीडियोज़ में भी जो बोलता हूँ, मुझे मान लीजिए इतने लोग सुनते हैं, तो हर आदमी अपने हिसाब से समझेगा, है ना? तो लेकिन ये थोड़ी-सी मैं सोचता हूँ कि ये गलती है, हमें वो समझना चाहिए जो कृष्ण जी कहना चाह रहे थे। एक बार आपने वो समझ लिया तो फिर आपको गीता जी को रिविज़िट करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे जैसे लोग कहते हैं कि भई हम गीता जी से अपने सवालों के जवाब ढूँढते हैं। मैं इसको भी ठीक नहीं मानता। क्या होता है कि हम वो ये भी सेल्फिश इंटरेस्ट ही हो गया क्योंकि मेरे लाइफ़स्टाइल प्रमाण ही ढूँढ रहा हूँ, हाँ, रादर देन टेकिंग द विज़डम आउट ऑफ इट। हाँ, हम परतंत्र हो रहे हैं, स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं, हम परतंत्र हो रहे हैं। मीन्स अगर आप अपने जीवन के डिसीज़न्स के लिए चाहे किसी ग्रंथ के पर डिपेंडेंट हो, किसी मनुष्य पर डिपेंडेंट हो, हुँ, वो गलत है। वो परतंत्रता होती है। स्वतंत्रता क्या होती है कि आप स्वयं तैयार हो, मेरे जीवन में समस्या आएगी तो मैं हैंडल करूँगा। हुँ, गीता जी आपको तैयार करती हैं, अगर आप गीता जी को ठीक से समझें, जैसे मेरे चैनल पर भी हमने भी गीता जी को थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप एक बार ठीक से समझ लेंगे ना, तो गीता जी आपको तैयार कर देंगे और कहेंगी जाओ, अब तुम अपने युद्ध पे जाओ, है ना? मुझे बार-बार मत विज़िट करो, मेरे ऊपर मतलब भरोसा मतलब मेरे ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। मैंने तुम्हें तैयार कर दिया, तुम्हें सब समझा दिया, सारे टूल्स दे दिए, नाउ इट्स योर लाइफ, मैनेज योर लाइफ प्रॉपर्ली। तो गीता जी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समझना ज़रूरी है ठीक से। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल विज़डम है, नॉलेज तो है, गीता में हो, हमारे महाभारत एपिक में हो, इसको कन्वर्ट और ट्रांसलेट करना टू विज़डम, उसमें बहुत जर्नी है। बिना गुरु का या फिर बिना नहीं, ये बात कुछ। सही है। देखिए, जैसे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट प्रयास ये है कि जितने भी मेरे हमारे शास्त्र हैं, उनका मैं सही अर्थ आप तक रखूँ। चाहे वेद हो, गीता जी हो, ब्रह्म सूत्र हो, जो भी मैं आप तक उनका सही अर्थ रखना चाहता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आपके प्रयास। आर यू रेडी? अब मैं कितना ही बोलता रहूँ, अगर आप रेडी नहीं हैं एज़ अ नॉट एज़ अ लाइक स पर्सन, एज़ अ ह्यूमन, अगर आप रेडी नहीं हैं अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, तो नहीं होगा। ज्ञान बहुत है, उसको अमल में लाना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना, वो महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप जैसे मेरा पूरा स्वाध्याय की जर्नी थी, ठीक है? मैं बहुत से गुरुओं को पढ़ता हूँ, जानता हूँ, मतलब उनको सुनता हूँ, लेकिन मैंने सब पर अपने ऊपर काम किया। मैंने उनसे सबसे सीखा, अपने रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया और मैंने कुछ अपना जागरण किया। उसको कहते हैं समाधि अवस्था होना, है ना? तो ये आपके ऊपर है, आप कितने डेडिकेटेड हैं। वन्स यू आर रेडी, तो आप अपने आप से आपको अच्छे गुरु भी मिलेंगे और आपको सही डायरेक्शन मिलेगी और आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। गुरु आपको हैंड होल्ड नहीं करेगा, आपको उँगली पकड़ के नहीं चलाता कभी भी। गुरु सिर्फ़ आपको टूल्स देगा, आपको तैयार करेगा कि आप अब आगे बढ़ जाओ, अब तुम रेडी हो, तुमको आध्यात्मिक जीवन में या भौतिक जीवन में भी तुम अब ऐसे आगे बढ़ सकते हो, आपको तैयार करता है ना? जैसे आप कहते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, सी इम्प्लीमेंटेशन इज़ पर्सनल। इस समय समाज में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ज्ञान की बातें हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन यदि वो अवेयरनेस नहीं है या आपके अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रेन में कहीं जा रहा हूँ मान लीजिए, तो जब लोग मेरे को देखते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है भाई ईश्वर क्या है ना? एकदम से मैं किसी को इस सवाल का जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि आप आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है, बस आपके अंदर एक कुतूहल है। वैलिडेशन है, हाँ, है ना? जो बता दो मैं हाँ, मैं भी जान जाऊँगा ईश्वर क्या है, ऐसे नहीं होता है। एक यात्रा होती है, ईश्वर को जानना इतना आसान नहीं है, सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ठीक है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ, आप रेडी हो गए तो आप वरना फिर विश्वास-अविश्वास का बात आ जाता है। यार अगर आप विश्वास खुद तो कभी करना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज बहुत आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता के जा रहा हूँ। कभी भी किसी पर, ईश्वर पर भी विश्वास मत करो। हुँ, विश्वास का अर्थ क्या होता है कि मैं जानता नहीं हूँ, लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं भी विश्वास करता हूँ। मेरे मम्मी-पापा विश्वास करते थे इसलिए मैं विश्वास कर रहा हूँ। हुँ, विश्वास कभी मत करो, कभी मानो मत। मैं किसी से पूछता हूँ तुम ईश्वर को मानते हो? हाँ जी, मानते हैं। कभी देखा है? नहीं। मानना इज़ नथिंग, इट्स अ फ सुपरफ्लुअस लेयर। हुँ, आपके मन के ऊपर की लेयर है बस, और कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस इज़ इम्पोर्टेंट। ईश्वर को जानो, ईश्वर को जियो। हुँ, जब तक आप जियोगे नहीं ना, जानने से, विश्वास करने से कुछ नहीं होता। विश्वास का मतलब ही है कि मैं जानता नहीं हूँ, हुँ, बस मानता हूँ। विश्वास यात्रा की शुरुआत तो है, लक्ष्य नहीं है। आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए एक्सपीरियंस, जिसको हम बोलते हैं वेदांत अवस्था। हुँ, वेदांत अवस्था क्या है? वेदांत अवस्था वो होती है कि जहाँ पर वेद भी कहते हैं कि मेरा अंत हो गया है। वेद क्या है? वेद ईश्वरीय ज्ञान है, हुँ। ठीक है? वेद आपको एक अवस्था मतलब तक ला उसमें सकते हैं, संधि है वेद प्लस अंत, वेदांत। वेदांत, है ना? इसका अर्थ क्या है कि भई वेद आपको ज्ञान से ईश्वर का डायरेक्शन तो दे सकते हैं, आपको दिखा भी सकते हैं कि ईश्वर कहाँ है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स योर एक्सपीरियंस। इट्स वेद एक तरह से आप समझिए कि नाव है, आप अज्ञान में हैं और आपको ज्ञान तक जाना है। वेद नाव है, वो आपको ज्ञान तक लेके तो आ गई, उसके आगे आपका एक्सपीरियंस है, हुँ, आपका ईश्वर है जो आपके अंदर है, आपको वो रियलाइज़ करना है, फिर उसको अपने जीना है ना? तो इसी को कहते हैं वेदांतिक अवस्था, या समाधि भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है? तो ये वेदों से भी आगे होता है। हुँ। मैं स्टीफ़न कोवी के एक बुक में मैं थोड़ा मैनेजमेंट की ओर आ रहा हूँ। फिर क्वेश्चन पूछूँगा उस पे। एक कॉन्सेप्ट है मैच्योरिटी कंटिन्यूम। तो 3 स्टेजेस है इसमें। पहला है डिपेंडेंसी, कि आप डिपेंडेंट हो खुद एज़ एन इंडिविजुअल। हुँ, जब आप पैदा होते हो तो यू आर हुँ, डिपेंडेंट ऑन योर राइट, पेरेंट्स, राइट। फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो जब आपको जॉब मिलता है। देन यू स्टार्ट अर्निंग एंड देन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस फॉर योर राइट। लाइफ। फिर आता है थर्ड स्टेज इज़ इंटरडिपेंडेंट। आपको पता चलता है कि वी लिव इन अ सोसाइटी, सो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस पे, कब तक किसको डिपेंडेंट होना है एक एक इंसान को अपने फैमिली पे, चाहे डिसीजन लेने के लिए हो? कब इंडिपेंडेंट बहुत होना अच्छा चाहिए? सवाल है आपका। देखिए, 8 साल तक जो बच्चा होता है ना, हुँ, वो पूर्ण रूपेण अपने माता-पिता पे डिपेंडेंट होता है। वो जो सीखता है माता से सीखता है, हुँ, अपने पिता से सीखता है, माता से ज़्यादा सीखता है क्योंकि हर समय माता के साथ होता है। 8 साल तक की उम्र। हुँ, 8 साल से 12 साल की जो उम्र होती है ना, वो होती है कच्चा घड़ा अब पक रहा है। हुँ, हुँ, इस स्टेज पर आप जो भी बच्चे को एक्सपोज़र दोगे, ठीक है? बच्चे की वो पर्सनैलिटी बन गई है। उसके बाद जो होगा, 12 साल से बड़ा बच्चा जो होता है, वो अब अपनी यात्रा शुरू करता है। वो जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि भाई बच्चे माता-पिता पर काफ़ी हद तक जब तक वो सेल्फ डिप मतलब हुँ। अर्निंग 20 साल शुरू तक करते हैं। भी हम लोग कहाँ पे पढ़ें, एकेडमिक्स हाँ, कोर्स चूज़ करने। देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं ये महत्वपूर्ण है बहुत। अगर बच्चा जब बड़ा हो रहा है, अपनी समझ डेवलप कर रहा है, लेकिन आप उस पर अपनी बात थोपोगे हुँ, एज़ अ पेरेंट, हुँ, तो बच्चे की जो पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए थी, इमोशनल ग्रोथ, सॉरी, जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए थी ना, वो आपने दबा दी। अब आप उसको अपने हिसाब से चला रहे हो। रिमोट की तरह बच्चे को मत चलाओ। 12 साल से जो आपका बड़ा बच्चा है ना, उसको आप सिर्फ़ सुविधाएँ दो या वो एनवायरनमेंट दो। उसको बोलो बेटा तू कर, गलती होगी तो मैं सँभाल लूँगा तू कर। हुँ, हुँ, लेकिन पॉज़िटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे में बट पॉज़िटिव वे में। वो कहीं गलत आपको लग रहा है गलत कर रहा है तो थोड़ा उसको कोर्स करेक्ट कर दो। लेकिन अगर आप उसको अपने हिसाब से चलाओगे, फिर चाहे वो 20 साल का हो, 25 साल का हो, वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर ही नहीं पाएगा। हुँ, 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 साल से 12 साल की एज। ये महाभारत में आया है। 8 साल से 12 साल की एज जो है ना, यहाँ पर आपको बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना है। उसके बाद अब आप उसको थोड़ा-सा फ्री कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि बच्चे की संगत क्या है? वो स्कूल में जाता है, किन तरह के उसके फ्रेंड्स हैं। हमेशा अपने बच्चों के फ्रेंड्स के माता-पिता से भी दोस्ती रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसके बच्चों के जो दोस्त हैं, उनके माता-पिता कैसे हैं, उनके घर में क्या व्यवहार है, कैसे उनकी सोच है। आपको लगता है कि माता-पिता की सोच कहीं ठीक नहीं है, तो उनके बच्चों से एडवाइस करो अपने बच्चे को, पुश मत करो, लेकिन एडवाइस करो बेटा ये ठीक नहीं है। ये तुम्हें इस तरह से असर डाल सकता है। उनको गाइड करो। फ़ोर्स करोगे तो वो उससे और ज़्यादा दोस्ती करेगा। हुँ, ठीक है ना? 12 साल के बाद की जो टीनेज प्रैक्टिकली जॉब होती है ना, हुँ। टीनेज होती ही है कि वो अगर आप कोई बच्चे भी को डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ, लेकिन उसके लिए 8 से 12 साल का मैंने आपको बताया ना, हुँ, 8 से 12 साल में अगर आपने उसको सही डायरेक्शन दे दी, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में ये कहता हूँ, 8 साल से बच्चे को ना अध्यात्म से जोड़ दो।
हुँ। उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर-बार छुड़वा दो, वो सब नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। रियल अध्यात्म, स्वयं को जानना, थोड़ा-सा उससे जोड़ दो, कोई अच्छा गुरु आपको मिलता है, तो उससे अगर आप जोड़ोगे ना, तो बच्चा थोड़ा-सा सही डायरेक्शन पहले ही पकड़ हुँ, लेगा। हुँ। तो 12 साल के बाद जब वो परिपक्व हो जाएगा ना, जब वो टीनेज में आएगा, तो वो कभी कोई गलत काम करेगा ही नहीं। उसकी पर्सनैलिटी, उसका थॉट प्रोसेस वहाँ जाएगा ही नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सनातन धर्म में 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बहुत बात होती है। हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा समझाइए? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्मों को, हमारे धर्मों को, मतलब जो हमारे धर्म होते हैं उसको 4 स्टेज में बाँटा था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अक्सर लोग ना इसको आइसोलेशन में लेते हैं कि मीन्स हम 25 साल तक, जैसे 100 साल की एज एवरेज मानी गई थी, तो 25-25 साल के ऐसे 4 उन्होंने भाग किए थे। ये था कि 25 साल तक आदमी ब्रह्मचर्य आश्रम को फॉलो करेगा, उसके बाद गृहस्थ आश्रम को फॉलो करेगा, उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम, अभी क्या-क्या है ये मैं आगे समझाता हूँ। फिर कहते थे कि भई आप संन्यास आश्रम में जाओगे। मेरा थोड़ा-सा जो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। मैं कहता हूँ चारों को आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ईश्वर के पथ पर जाना है, ईश्वर की तरफ जाना है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले के 50 साल तो आपने भौतिक जीवन में पूरी तरह से डुबा दिया अपने आप हुँ। को। उसके बाद आप एकदम से कोई स्विच चेंज हो जाएगा, आप 51 साल के हो जाएँगे, तो आपको अंदर ईश्वर का जागरण हो जाएगा, ऐसा नहीं लाइफ होता है। स्पैन भी आजकल उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास 20-20 साल है, 80 साल हम जी रहे हैं। हाँ, देखिए आज परिस्थिति वाइज़ ये चेंज होता है समय के हिसाब से। हुँ। हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि मनुष्य की एज 135 साल होनी चाहिए। अच्छा। 125 उसकी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। मिनिमम 100 साल होनी चाहिए। हुँ। तो 100 साल मिनिमम मान करके हमने उसमें लिया। ये अथर्ववेद में उन्होंने बताया था। इसका बहुत मतलब बुरा हाल है फिर तो। पता है, आप 70 आपने देखा होगा जो जो यूरोपियंस हैं, जो हाँ। ईस्टर्न साइड के हैं, वो क्या बोलते हैं कि भई मनुष्य की लाइफ पहले कम थी, अब बढ़ती जा रही है। हुँ। अगर वो थोड़ा-सा और पीछे जाएँगे तो हमारे इतिहास में, वेदों में खुद लिखा है कि भई आप 135 साल तक आपको जीना चाहिए। वो तो इसलिए क्योंकि उनका 5000 ईयर्स सिविलाइजेशन है नहीं ना, उतना नॉलेज है ही नहीं। स उस उन्होंने हमें उतना एक्सप्लोर नहीं किया, सनातन धर्म को उतना हुँ, एक्सप्लोर नहीं किया, समझा नहीं उतना ठीक से ना। हुँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम जीते थे, क्यों? पहले हम आयुर्वेद पे ज़्यादा डिपेंड थे। अब आजकल लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, खैर। तो इस हमने मिनिमम 100 साल का करके 25-25 साल के बाँटे थे, ठीक है? हुँ, अब आप चाहें तो आज की लाइफ़ में, करंट लाइफ़ में मान लो 80 मान लीजिए, तो 20-20 साल मान लीजिए। लेकिन होता क्या है, आदमी रिटायर तो 60 पर होता है ना? फिर रिटायरमेंट के बाद उसके बाद 20-22 साल रह जाते हैं, खैर। तो आश्रम व्यवस्था क्या है कि भई ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म का आचरण। हुँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संभोग नहीं करोगे। हुँ, इसका अर्थ होता है कि आप ब्रह्म के आचरण को निभाओगे, जो ईश्वर जैसा चाहता है वैसे रहोगे। हुँ, आप उसमें नई चीज़ें सीखो, अपने ज्ञान वर्धन करो, क्योंकि अब आपको आगे का जीवन जीना है। ठीक है? 25 साल के बाद ये होता है कि आपको अब गृहस्थ में आश्रम को जॉइन करना है, आपने व्यवहार करना है और समाज में कंट्रीब्यूट करना है। अभी तक 25 साल आपने लिया है, फिर आप समाज में अब कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे एक्टिवली, लाइक जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। आपने गृहस्थ आश्रम में आपने वो किया। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है कि अब आपकी सोसाइटी के लिए कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं। आपने कमा भी लिया, घर गृहस्थी सब चला ली, बच्चे आपके थोड़े बहुत बड़े हो गए हैं, बच्चे अब सस्टेन कर सकते हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करें। पैसों से ज़रूरी नहीं है, जो ज्ञान आपको है वो आप समाज में बाँटें, समाज में लोगों की सेवा करें, थोड़ा-सा श्रम दान करें, है ना? ये होता है वानप्रस्थ आश्रम। ये नहीं है कि वन में चले जाओ, लोग सोचते हैं वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ होता है वन में चले जाओ। सिर्फ़ इतना होता है कि अपने घर से थोड़ा-सा सेपरेट आइडेंटिटी रखो, मीन्स घर में ऐसा नहीं कि घर आना नहीं है, घर आना है, लेकिन अब घर के अलावा और भी समाज की ज़िम्मेदारियाँ उनको निभाना है। फिर संन्यास आश्रम होता है कि अब संन्यास का अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं संन्यास का अर्थ होता है घर-बार छोड़ देना, हुँ। सब त्याग जनरली देना, वही नहीं, सोचते हैं, हाँ। ये गलत है। एब्सोल्यूटली गलत है। संन्यास का इससे कोई लेना-देना नहीं है। संन्यास का अर्थ है स्वयं में वास करना। हुँ, अपने अंदर जो आपके अंदर जो ईश्वर हैं, अपने ईश्वर के साथ एक हो जाना। यानी कि ईश्वर के साथ व्हिच रहना। इज़ एनलाइटनमेंट इटसेल्फ। सॉरी? वो एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट, वही। समाधि अवस्था। हुँ, तो संन्यास का अर्थ होता है स्वयं के में वास करना, यानी कि अपने अंदर के ईश्वर को खोजना, उनके साथ रहना अपने जीवन में, ठीक है? ख़ैर, तो अब जब मैं आपसे कह रहा था कि ये चारों आप आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं। जब आप मान लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फैमिली नहीं हो। समाज में हमारी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, समाज में हमें कैसे रहना है, ये आपको ब्रह्मचर्य में भी सीखना होगा। हुँ, हुँ, फिर आप ईश्वर कौन है, आप कौन हैं, है ना? आप स्वयं ईश्वर हैं, भगवान कौन है, ये सब हुँ, आपको ब्रह्मचर्य के टाइम पर भी सीखना होगा। ऐसा नहीं कि आप आइसोलेशन में ले सकते हो। और संन्यास यानी कि अपने ये रिकॉग्नाइज़ करना, ये रियलाइज़ करना कि यू आर द गॉड, यू आर ईश्वर का आप वो अंश हैं। ये आपको ब्रह्मचर्य में भी ज़रूरी है।
है ना? वो आप भूल नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तभी आगे समस्याएँ आती हैं। फिर जब आप गृहस्थ आश्रम में भी आते हैं, तो भी ब्रह्मचर्य आश्रम आपका चालू रहना चाहिए, मीन्स लर्निंग स्टिल रहनी चाहिए। उतना एक्सटेंड नहीं होगा, थोड़ा साइड बाय साइड आप थोड़ा पढ़ते रहो, सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और थोड़ा-सा संयम में भी रहो। हुँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है थोड़ा संयम में भी रहना, ठीक है ना? और ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम में भी आप इन दोनों को नहीं छोड़ सकते हो। आप ब्रह्मचर्य आश्रम को नहीं छोड़ सकते हो, संयम में भी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए और अपने गृहस्थी को भी चलाना है। ऐसा नहीं कि आपने घर-बार छोड़ के चले गए, आपकी धर्मपत्नी जिन्होंने आपके साथ इतना जीवन जिया, अब आप उनको छोड़ के चले जाओ, ये सब नहीं होता है, हुँ, ठीक है? सब चलाना है, लेकिन अपना ओरिएंटेशन चेंज करना है। पहले प्राइमरी ओरिएंटेशन नॉलेज गैदरिंग थी, फिर परिवार को चलाना थी, अब समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, फिर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना है। तो ये जो आपकी आश्रम है, ये आइसोलेशन में नहीं चलते हैं, हमेशा उनको हमें साथ लेकर के चलना है। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अगर कोई आपके साथ कोई गाइडेंस लाइट हो, कोई गुरु हो आपके साथ, तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है इन चीज़ों ईज़ी को हो अपने जाए। जीवन में उतारना। नहीं तो यूजुअली माता-पिता इन चीज़ों को ना खुद रियलाइज़ करते हैं, ना अपने बच्चों को तक सिखाते पहुँचाते हैं। हैं। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है, आश्रम व्यवस्था हमें समझनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत विसंगतियाँ हैं, लोग ठीक से नहीं समझते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये तो है कि आप मतलब उतना काम क्रीड़ा में नहीं आएँगे, थोड़ा-सा संयम महत्वपूर्ण है। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के प्रति आचरण करना। जैसे ब्रह्म चाहते हैं, जैसे ईश्वर आपके अंदर जो चाहते हैं, जैसे मतलब ईश्वर के जो नियमों पे चलोगे, वो उसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि भई आपको संभोग में नहीं उतरना है, एक सर्टेन पीरियड तक। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है एक नारी ब्रह्मचारी। हुँ, अर्थात जो व्यक्ति सारी ज़िंदगी एक ही स्त्री से सबके प्रति समर्पित रहा, हुँ, है ना? उसको हम ब्रह्मचारी ही बोलते हैं, ठीक है? उसके मन में, उसके वचनों से और उसके जीवन में सिर्फ़ एक ही स्त्री होनी चाहिए, हुँ। ठीक है? इसमें एक चीज़ और आती है कि संयम को थोड़ा-सा मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको। मनुष्य का मतलब पुरुष का मतलब कंट्रोलिंग द डिज़ायर्स। कंट्रोलिंग योर अभी हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग योर डिज़ायर्स टुवर्ड्स अपोज़िट सेक्स, हुँ, ठीक है? हुँ, तो क्या होता है कि मनुष्य का मतलब पुरुष का जो घड़ा होता है, वीर्य का घड़ा, वो हर हुँ, 15 दिन में भरता है, हुँ। ठीक है? आपने सुना होगा कि भई नाइट फॉल्ट या स्वप्न दोष, स्वप्नदोष। ये बीमारी नहीं है। हुँ, लोग समझते हैं कि बीमारी है और इसके लिए बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं हुँ, उसके इलाज के लिए। ये बीमारी नहीं है। क्या होता है कि जब आपका घड़ा भर गया है, अब बॉडी बना रही है, वीर्य बनता रहता है, ठीक है? 15 दिन में वो तैयार होता है। हुँ। तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, सिंपल। अगर किसी को स्वप्न दोष हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ गुड वॉलंटरीली थिंग। रिलीज़ होता है वो। हाँ, वो वॉलंटरी होता है। तो हुँ, इसका मतलब कि आपका घड़ा भरा है, आपके अंदर पौरुष क्षमता पूरी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री रजस्वला होती है हर 28 दिन में, हुँ, ठीक है? मीन्स वो पीरियड्स पे आती है हर हुँ, 28 दिन में। साइकिल हाँ। तो जो उनका जो ऋतु जिसको बोलते हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो गई 28 डेज़ में, बट ऋतु का अर्थ होता है कि जब उनकी इच्छा होती है, वासनात्मक जो इच्छा अच्छा। होती है ना, हुँ, तो वो हर 28 दिन में आती है। इसलिए अब हम पढ़ते हैं कि भई स्त्री की जो काम इच्छा होती है, वो पुरुष से दुगनी होती है। हुँ, क्यों? क्योंकि वो हर 28 दिन में तैयार होती है, पुरुष हर 15 दिन में तैयार होता है। हुँ, तो बेस्ट ये है कि यदि आप उनके ऋतु में महीने में अगर आप एक बार स्त्री संग में जाते हैं, बाकी समय संयम रखते हैं, हुँ, उसको भी ब्रह्मचारी बोला जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि देखिए काम इच्छा को आप बिल्कुल दबा नहीं सकते हैं, हुँ, कोई नहीं दबा सकता। आपने सुना होगा, अगर पुराणों में ही पढ़ा होगा कि ऋषि जो हैं, वो अपना काम वासना को दबाने के लिए हिमालय पे चले गए, हुँ, हुँ, कठोर तप कर रहे हैं, हुँ, है ना? कोई मेनका कोई अप्सरा आ गई और उनका तप भंग हो गया और बच्चा हो गया, ऐसा दिखाया था। हुँ, होता क्या है, इसको थोड़ा आप इसकी गहराई से समझिए। होता क्या है, ज़्यादातर ऋषि लोग जो हैं, वो अपने अंदर की काम इच्छा को मारना चाहते हैं। काम इच्छा कभी नहीं मर सकती, ठीक है? मारना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है उसके पीछे हट जाना, हुँ, है ना? साक्षी हो जाना, हुँ, ठीक है? मतलब उसमें निर्लिप्त होना है। आएगी वासना, आएगी और जाएगी, उसको टच नहीं करना, उसमें आप इन्वॉल्व मत हो जाओ, लेट इट बी, इट्स काइंड ऑफ अ वेव। एक हुँ, वेव आई और चली गई अपने आप। हुँ, हुँ, आप उसको दबाओगे तो वो अंदर कुढ़ती रहती है और वो एक नासूर बन जाता है। हुँ, आपने 2-3 साल, 4-5 साल आपने दबा दिया मान लीजिए, ज़बरदस्ती, दबाना नहीं था लेकिन आपने दबा दिया। हुँ, अब क्या हुआ, आप जंगल में बैठे हैं, कोई भी स्त्री निकल गई, आपको वो मेनका ही लगेगी, आपको अप्सरा ही लगेगी, क्योंकि आपने वो दबा रखा है इतना। हमने कभी दबाना नहीं है। अब ये देखिए, जितने भी साधु संत, आप हरिद्वार गए होंगे, ऋषिकेश गए होंगे, या जो भी धार्मिक स्थल हैं, हुँ, हुँ, जिन्होंने सब छोड़ रखा है सन्यास के नाम पर, ठीक है? उन्होंने सब घर-बार सब छोड़ रखा है और
लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज नहीं है, वो ऑरा नहीं है, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं ज़्यादातर, है ना? वो खुशी, वो आनंद नहीं है। कुछ बोल देते हो ना तो वो एकदम से नाराज़ हो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो अभी भी प्रयास ये कर रहे हैं कि हम कुछ दबाएँगे तो हमें ईश्वर मिलेगा। दबाने से ईश्वर नहीं मिलता है, निर्लेप होने से, मीन्स उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई भी इच्छा हो, एक तो काम इच्छा हुई, पैसे की इच्छा, मैं पैसे कमाने को बुरा नहीं मानता, लेकिन उसके पीछे ही भागते रहोगे वो गलत है। आपकी ज़िम्मेदारी है परिवार के प्रति, समाज के प्रति थोड़ा दान भी करना चाहिए, थोड़ा समाज को भी देना चाहिए। लेकिन उसके बाद उसमें लगे नहीं रहने देना। ये नहीं कि दिन भर बस पैसा कमाना है, बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े से बड़ा घर चाहिए, वो गलत है। ये भी काम वासना ही है। काम का अर्थ होता है कामनाएँ। आप कामनाओं को रोको, इतना कामनाओं को मत बढ़ाओ। लेकिन जो नेचुरल व्यवस्था है, जो आपको क पैसा कमाना है, सप्रेस नहीं करना चाहिए। उनको सप्रेस नहीं करना है। बस निर्लेप हो जाना है, उनको लहरों को आने दो और जाने दो। फिर आप देखिएगा आपके अंदर जो तेज आएगा, जो ऑरा आपका डेवलप होगा ना, वो अलग ही होता है। कुछ दबाना नहीं होता है, दबाओगे तो वो नासूर हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, मेरा ये मानना है कि लोग उतना ठीक से समझते नहीं हैं और इस वजह से बहुत सारी विसंगतियाँ भी समाज में आ रही है। फिर वानप्रस्थ क्या होता है? वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि पहले क्या होता था, जंगल होता था और गाँव होते थे। तो लोग कहते हैं वानप्रस्थ यानी जंगल में जाना। जंगल में जाना नहीं होता है उसका। अर्थ ये होता है कि आप घर गृहस्थी से थोड़ा-सा टाइम अलग लें, थोड़ा समय निकालें और समाज के प्रति अपने आप को लगाएँ। अच्छा। हाँ, सब कुछ अपने लिए, अभी तक आपने पहले ज्ञान अर्जन किया, अपने लिए किया। हुँ, आपने परिवार चलाया, अपने लिए चलाया। हुँ, अब समाज के प्रति भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आधा जीवन आपने अपने लिए जिया, बाकी का आधा जीवन आपको समाज के लिए जीना चाहिए। हुँ, ठीक है? तो वानप्रस्थ का अर्थ यही होता है कि आप समाज को अब देना शुरू करें। मीन्स अपने मतलब मेहनत से अपने, मान लो श्रमदान जिसको कहते हैं कि भाई हम किसी के लिए आप कुछ काम कर दें, क्या बुरा है? हुँ, आपका कुछ गया नहीं ना, आपने किसी के लिए कुछ काम कर दिया। कहीं मान लीजिए किसी का कुछ काम अटका हुआ है, आप और आपको लगता है कि यार मैं एक आध फ़ोन करूँगा तो उसका काम निकल जाएगा। हुँ, उसका काम कर दिया, आप उससे कुछ माँगो मत, है ना? माँगोगे तो वो फिर ट्रांज़ैक्शनल हो जाएगा। नहीं, हुँ, वानप्रस्थ का अर्थ ही होता है कि समाज को हम अपनी तरफ से कुछ दें। समाज, हमने अभी तक समाज से लिया है ना, हुँ। अब देना चाहिए। तो वो वानप्रस्थ होता है बेसिकली। फिर फाइनली फिर संन्यास आश्रम होता है। संन्यास आश्रम का यही अर्थ है कि भई अब आप की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं आपने पूरी कर ली हैं। अब आप अपने अंदर के ईश्वर को खोजें, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानें और उसके साथ रहें। मेरा ये मानना है, मैं तो भई यही कहूँगा कि आपको ये शुरू से ही करना चाहिए। आप आखिरी के समय में आकर के ईश्वर को ढूँढने जाओगे, तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी ओरिएंटेशन नहीं थी। आपका मेंटल प्रोसेस, आपकी थ्रू आउट मेंटल, द लाइफ नहीं था। हाँ, थ्रू आउट लाइफ नहीं था, लास्ट अभी मोमेंट सब पे नहीं कुछ हो होता। गया तो चलो ईश्वर को ढूँढते हैं। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग करते ही यही हैं, हाँ, लेकिन हाँ। ऐसा होता नहीं है। वो ओरिएंटेशन आपको आपको पता होना चाहिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हुँ, धीरे-धीरे ठीक है, रियलाइज़ होगा, कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम। बट अगर आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ़ किसी मूर्ति के पीछे जा रहे हो ना, किसी हुँ, भगवान जो आपको मंदिर में दिखते हैं, तो आप गलत जा रहे हो, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। हुँ, वो सन्यास नहीं है, और घर-बार छोड़ना तो सन्यास बिल्कुल भी नहीं, कि कोई छोड़ना नहीं है, सिर्फ़ निर्लेप हो जाना है, परिवार से भी निर्लेप हो जाना है। हुँ, परिवार में समस्या आएँगी, सब होता रहेगा। जैसे भई आप बड़े हो गए, आप आपके बच्चे भी अब बड़े हो गए, बड़े बच्चे सेटल हो गए, लेट देम लिव देयर लाइफ़, है ना? हाँ, उनके हर चीज़ में आप इंटरफेयर करो। आजकल सास-बहू में समस्याएँ क्यों होती हैं? सास चाहती है कि मैं अपने हिसाब से चलाऊँ अपनी बहू को, क्या ज़रूरत है यार, बच्चा बड़ा हो गया है, वो अपने आप चला रहा है, वो गलत करे, थोड़ा उसको समझाओ। पुश मत करो, समझाओ भई तुम ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये करो। हुँ, लेकिन आप इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब आप अभी भी गृहस्थ आश्रम में ही हो। अभी तक आपने ईश्वर का नाम लेना शुरू ही नहीं किया है। तो लेट देम लिव देयर लाइफ, गलती करें, थोड़ा ठीक करो, बात चलता है। लेकिन अब आपको अपने अंदर के ईश्वर को पाना है, उनको उनके अंदर उतरना है ना? तो ये संन्यास आश्रम होता है, इसमें हमको थोड़ा-सा पहले से हुँ। ओरिएंटेशन तो चाहिए। आइडल वर्शिप का सिग्निफिकेंस क्या होता है सनातन धर्म में? ये देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए, आइडल बने क्यों थे पहले ये समझना होगा। पहले कोई आइडल नहीं होते थे। वैदिक काल में सिर्फ़ शिवलिंग होता था, एक पिंड होता था, हुँ, शिवलिंग। उसकी वो ऐसी होती थी, शेप होता था, वो यूनिवर्सल शेप होता था, ठीक है? लोग वहाँ जाते थे। मंदिर में लोग क्यों जाते थे पहले? कुछ माँगने नहीं जाते थे। हुँ, मंदिर में आते थे ध्यान करने, ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर स्थापित क्योंकि करने। वो एक एनर्जी सेंटर वो एनर्जी सेंटर हुआ होता करता था। था। वो प्राण प्रतिष्ठित होता था उसका। हुँ, तो सुबह-सुबह आप जाएँगे, अपना दिन शुरू करने से पहले तो पॉज़िटिव होके जाएँगे। तो ईश्वर की शक्ति हम लेकर के जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे देवी-देवताओं की मूर्तियाँ शुरू हुई, क्योंकि बाद में लोग, जैसे हम वरुण देवता बोलते हैं, इंद्र देवता बोलते हैं, या जो भी, भगवान शिव, भगवान विष्णु, तो हमने देखा कि यू नीड समवन टू
गो टू आपको एक कुछ रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एक्चुअली उन मूर्तियों का यही सिग्निफिकेंस है कि दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल एनर्जी, बस। तो आप वहाँ जाते हैं, तो वो आपको पूजा के लिए आपको एक मूर्ति चाहिए। अगर मैं आपको हवा में बोलूँ कि आप यहाँ पर शिव जी बैठे हैं, आप पूजा करो, तो आपको नहीं समझ में आएगा, वो जुड़ाव नहीं होगा। मूर्ति होगी तो आपका जुड़ाव होगा, एक बात। दूसरी बात एक और होती है, वो भी महत्वपूर्ण है। हर मूर्ति की ना प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या होता है, हम उनको उनमें प्राण डालते हैं, सच वो पत्थर है, फिर उनमें हमारे मंत्रों ऊर्जा के से, उच्चारण के थ्रू उनका हाँ, प्राण प्रतिष्ठा होता है। मंत्रों के उच्चारण से भी और हमारी पॉजिटिव ऊर्जा से प्राण प्रतिष्ठा हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ज्ञानी ब्राह्मण ही कर सकता है। तो जब वो करते हैं, वो अपनी ऊर्जा उसमें डालते हैं ताकि ये ऊर्जा सबका कल्याण करे। तो वो प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां होती है ना, उनका सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन अब इसमें एक चीज आपको समझनी चाहिए, मंदिरों में कभी मांगने मत जाओ, कभी भी कुछ मांगने नहीं जाना। नो गिव एंड टेक। नो गिव एंड टेक। होता क्या है, मंदिर में आप जाते हो इसलिए हो कि आप मांगने के लिए। अब एक मानो एक बैंक लॉकर है, ठीक है, उसमें अब हर आदमी से मांगने जाएगा, वापस नहीं डालेगा, तो वो तो खाली रहेगा। जो प्राण प्रतिष्ठा, जो उनमें जो ऊर्जा थी, अगर आप सिर्फ मांगते रहोगे तो ऊर्जा खत्म हो जाती है। कभी भी मंदिर में मांगने मत जाओ। क्यों? अगर आपको जो चाहिए, आप अपने आप को उस लायक बनाओ, ईश्वर से शक्ति मांगो कि मेरे को वो अपना शक्ति दो, अपना समर्थन दो, जिससे कि मैं कर सकूं। हाँ, कि मैं उस लायक बन सकूं। आप लायक बन जाओगे, आपको ईश्वर वो दे देगा, अपने आप कोई समस्या नहीं है। मांगने जाओगे, इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को दे दो, है ना? ये गलत है। ईश्वर मतलब ईश्वर न्याय करते हैं, अगर आप लायक होगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा, एक बात। लेकिन जब हम मांगते हैं ना, तो जो ऊर्जा होती है ना एरिया की, वो खत्म हो जाती है। लेकिन घर में जो करते हैं, मान लो गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, तो इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ब्राह्मण लोग, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है बिल्कुल, आइडल्स को। आप भी कर सकते हो। आपकी एनर्जी कितनी प्योर है, डिपेंड इस पे करता अच्छा। है ना? आप अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहे हो या माँगने जा रहे हो, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके घर में, मेरे घर में मंदिर है, सबके घर में मंदिर होते हैं। आप ईश्वर के पास जा रहे हो किस लिए? रोज़ मैं दिया जलाऊँगा, मुझे मेरे बच्चे को पास करा दो, मेरे बच्चे की शादी करा दो, ये नहीं होना चाहिए। समर्पण, अनुराग, मैंने आपको कहा था, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संबंध ही तब होगा जब पूर्ण समर्पण होगा। मैं ईश्वर है, मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित समर्पित हूँ। जैसे आपने मीरा की सुनी होगी स्टोरी, है ना? मीरा का क्या था, समाज ने उसको बहुत सुनाया, उसकी बहू ने, उसकी सास ने भी बहुत सुनाया, लेकिन उसने पूर्ण समर्पित कर दिया अपने आप को। नहीं, बात खत्म हो गई। मैं और कृष्ण, कोई है ही नहीं। ये समर्पण होना चाहिए, ठीक है? कुछ माँगने मत जाओ। तो आपके घर में भी होंगे ना, आप खुद प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। डिवोशन इज पावरफुल। कंप्लीट डिवोशन, है ना? तो आप उनमें उनसे भी आप उनकी भी शक्ति बढ़ा सकते हो, और धीरे-धीरे जब ये पॉजिटिव शक्ति आपके घर में रहती है ना, तो ऑटोमैटिकली घर की चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जनरेशनली ये होता आया है, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं रखते हैं व्रत मानसिक, कि ये हो जाएगा, मेरे बेटे का इधर लग जाएगा, तो मैं आऊंगी, मानस जो मैंने मानकार क्रिया, संकल्प किया है वो करके जाऊंगी आपके मंदिर में। देखिए, मैं वैसे इसको उतना सही नहीं मानता हूँ। हालाँकि आप कर सकते हो, ठीक है, आपका इच्छा है। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ माँगना नहीं है ईश्वर से, ठीक है? आप ईश्वर से बार्टर नहीं कर सकते हो कि भई तुम मेरे को पहले करा दो, मैं तुम्हारे पास ये करने आऊँगी। हाँ। लोग करते हैं, बट इट्स नॉट गुड, ठीक है? मैं क्या ये कहता हूँ, कहाँ से शुरू हुआ? ये आप कंट्रोवर्सी में आ जाओगे फिर। ये हुआ पंडितों से शुरू। अच्छा। हाँ, पंडितों ने अपना काम बेनिफिशियरी पंडित लोग हैं। बेनिफिशियरी पंडित हैं। तो पंडितों ने अपना काम चलाने के हम्म, लिए लोगों को ये एहसास कराया कि हम्म, तुम यहाँ पर आओ, माँगो और हम्म। चढ़ावा चढ़ाओ, तुम्हारा काम पूरा होगा। मैं भी मंदिरों में जाता अब हूँ मेरे तो को दक्षिणा मिलेगी। हाँ, मैं मंदिरों में जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? भगवान तुम्हें देगा, भगवान को चढ़ाओ, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। ये कर दो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। सोने की गाय दे दो, भगवान तुम्हारी मनोकामना तो पूरी पूरा करेगा। मंदिर का इकोसिस्टम चलता है। इकोसिस्टम है। मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन लालच की वजह से आप कुछ दे रहे हो तो नहीं। आप मंदिर में दो, बिल्कुल दो। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी देता हूँ मंदिर में चढ़ावा, लेकिन इस मेंटालिटी से दो कि इस ये मंदिर के काम आएगा। मंदिर की साफ-सफाई, मंदिर की मेंटेनेंस में पैसा चाहिए, मंदिर को बढ़ाना है, पैसा चाहिए। लेकिन ये माँगने नहीं कि भई मैं ₹100 दे रहा हूँ, मेरे को ये काम होना चाहिए। इनडायरेक्ट ये मेथड नहीं है। होना चाहिए। हम्म, मैं बोला, अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा पास हो, अपने बेटे पर काम करो, अपने बेटे को तैयार करो कि वो पास हो, है ना? ईश्वर के प्रति सिर्फ समर्पित होना है, हम्म, माँगना नहीं है। ठीक है ना? और अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, कभी भी मंदिरों में फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, अच्छा। कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। क्यों? बताता हूँ, फूल जब पेड़ पे लगता है ना, वो ईश्वर को ऑलरेडी चढ़ चुका है, समर्पित है, वो ईश्वर का ही तो अंग है। आप क्या कर रहे हो, मेरे को भगवान से माँगने जाना है कुछ, या मैं भगवान के पास पूजा के लिए जा रही हूँ,
आपने एक पौधे की उँगली तोड़ दी और वहाँ पे चढ़ाई। नेचर को आपने हिंडर किया, बिल्कुल। कुछ तोड़ा। एक जिंदा जीव को आपने मारा, समझो इसको। आपने जिंदा फूल को मारा, आपने मंदिर पे चढ़ा दिया। अभी तो खूब अच्छा खुशबू अभी आ रही है और वो दिख भी अच्छा रहा है। 1 घंटे बाद आप जाके देखिए उस फूल की क्या हालत मुरझा होगी, जाएगा। खत्म हो जाएगा। आपने भगवान जी के सामने एक मृत देह रखी है और आप भगवान जी से कहते हो मेरी इच्छा पूरी कर दो, क्या मतलब है इसका? दूसरी बात मैं कहता हूँ, अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो आप किसी और को कष्ट क्यों दे रहे हो? वो पेड़ को, वो पौधे को क्यों आपने तोड़ा? वो अपना शांत बैठा था ना, उसने आपसे तो कुछ नहीं किया। आपने उसका फूल तोड़ा, भगवान जी को चढ़ा दिया। चढ़ाना है तो अपना चढ़ाओ, अपनी उँगली तोड़ के चढ़ाओ, है ना? तब आपको पता चलेगा कि चढ़ाना किसको कहते हैं। हमारे पूर्वजों में कितने ऐसे ग्रंथ हैं, लोगों ने अपने शरीर चढ़ाए हैं भगवान पर। तो ये क्या होता है मंदिरों में जो सोमवार को जाते हैं लोग, रुद्राभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं? देखिए फूल तो देखिए अब सुंदर है, खुशबूदार है तो लोग सोचते हैं ईश्वर प्रसन्न होगा। मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको कुछ चढ़ाना है ना, अपनी वृत्तियाँ चढ़ाओ, अपना ज़हर चढ़ाओ, भगवान सब ले लेंगे। फूल चढ़ाने से आपने तो एक डेड बॉडी चढ़ाई है ना, आप अपनी वृत्तियों को चढ़ाओ। मैं हमेशा मंदिर में जब लोग मुझसे भी मिलते हैं, मैं बोलता हूँ कि आप अपनी नेगेटिव जो थॉट्स हैं, उनको चढ़ा दो और वापस आ जाओ और कुछ मत चढ़ाओ। रुद्राभिषेक जो आप कहते हैं या जो मतलब दूध चढ़ाया जाता है, होता क्या था, इसके लिए भी आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वैदिक काल में जो हमारे ऋषि होते थे ना, वो बहुत सेंसिटिव होते थे। उनको पता होता था कि वो धरती पर घूमते रहते थे। उनको पता होता था इस एरिया में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है, इस एरिया में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा, मीन्स वो मैग्नेटिक फोर्सेस। तो क्या होता था, जहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती थी, वहाँ पर शिवलिंग रखा जाता था, ताकि उस नेगेटिव एनर्जी को दबाया जा सके, है ना? तो अब वो क्या, कई बार वो गर्म होता था, तो वहाँ के जो पंडित जी होते थे या जो ज्ञानी ब्राह्मण होते थे, उनका कर्तव्य था कि उसको ठंडा करना है। तो दूध से उसको ठंडा किया जाता था। उसका जो मूल साइंस था ये था। अब वो ऊर्जा सेंटर्स तो अब सब लुप्त हो गए हैं, लोगों को पता भी नहीं है, पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि ऊर्जा सेंटर्स होंगे भी होंगे, पता नहीं। लेकिन ये ट्रेडिशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक समय पर ये उनको ठंडा करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज भी वो, अब लोग सोचते हैं कि हम दूध चढ़ाएँगे तो हमारी इच्छाएँ पूरी होंगी। इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी। वो जिस एनर्जी को दबा रहे थे, जिस एनर्जी को सँभाल रखे थे शिवलिंग ने, उसको ठंडा करने के लिए दूध चढ़ाया जाता था। कुछ जगह होती थी पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ पर स्फटिक के शिवलिंग चढ़ाए जाते थे, जो वो ट्रांसपेरेंट होते थे ना स्फटिक के, तो वो इसलिए होते थे कि वो एनर्जी को बढ़ाएँ, डिस्ट्रीब्यूट करें उस एरिया में। तो इस वजह से शिवलिंग रखे जाते थे। रुद्राभिषेक भी इसीलिए होता था, ठंडा करने के लिए शिवलिंग को। युगों के बारे में बात करते हैं, जो हमारे 4 युग है, हाँ, त्रेता, द्वापर, सत्य और कलयुग। देखिए एक तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। ये कोई युग जो है लाखों सालों के नहीं होते हैं, ठीक है? दूसरी बात, लोग कहते हैं कि कलयुग में कल्कि देव का अवतार होगा और उसके बाद सीधा सतयुग आएगा। ऐसा नहीं होता है। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। होता क्या है, युग को समझिए पहले। युग का अर्थ होता है उस पर्टिकुलर समय में लोगों की मानसिकता कैसी है, वो युग को डिफाइन करता है। सतयुग में लोगों की मानसिकता सात्विक थी ज़्यादातर, तब भी राक्षस थे, बहुत कम थे। ज़्यादातर लोगों की मानसिकता सात्विक थी। त्रेता युग में थोड़ा-सा रेशो चेंज हो गया। जो सात्विक वृत्ति के थोड़े कम हुए, फिर भी मेजॉरिटी में थे। और नेगेटिव लोग बढ़ गए, जिनको आप राक्षस बोलते हैं। राक्षस लोग क्या होते हैं? राक्षस ऐसा नहीं है कि उनके दाँत होते हैं, उनके सींग होते हैं, सब पिक्चर में दिखाया जाता है। राक्षस का अर्थ सिर्फ़ इतना है कि जो मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन है, वीडियोज़ में। राक्षस का अर्थ सिर्फ़ इतना होता है जो अपने बारे में सोचे, ठीक है? दूसरों का नुकसान करे। वो फिर धीरे-धीरे बढ़ने शुरू हुए। द्वापर में रेशो पलट गया, ऑलमोस्ट कह सकते हैं इक्वल हो गया, थोड़ा-सा नेगेटिव हो गया, ठीक है? कलयुग में ने और ज़्यादा हो गया। अगर आप रेशियो वाइज़ कहो तो मैं वैसे कहता हूँ 75% नेगेटिव है, 25% पॉजिटिव है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सकारात्मक लोग खत्म ही हो जाएँगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नकारात्मक लोग खत्म हो जाएँगे, रहेंगे, क्योंकि परिवर्तन, युग परिवर्तन होना है, उन्हीं के द्वारा होना है। लेकिन रेशियोज़ चेंज होते हैं, ठीक है? अब मेरा ये मानना है, कलयुग खत्म हो चुका है, ठीक है? आज से करीबन 150 साल पहले, 100 साल से 150 साल पहले कलयुग खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए आप, अगर आप देखें, अब पिछले जब से वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद से कंट्रीज़ में एक ग्रुप्स बनने लगे बेसिकली शांति के लिए, कि भई हम कोशिश करें युद्ध ना करें, है ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशंस डेवलप हो गई, है ना? इकोनॉमिक फोरम्स डेवलप हो गए। बेसिकली क्या है, अब दुनिया जो है वो पास आने का प्रयास कर रही है, ठीक है? दूसरा, एक तो अब आप देखेंगे कि जो
ध्यान है, मेडिटेशन है या सनातन धर्म की जो बेसिक जो चीज़ जो नॉलेज है, वो अब ग्लोबल रिकॉग्निशन पा रही है। लोग सनातन धर्म की तरफ थोड़ा-सा अवेयरनेस तो एटलीस्ट दिखा रहे हैं। होता क्या है, हर कलयुग के हर युग के बीच में ना एक संधि काल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मानसिकता एकदम चेंज होती है। इट गैप टेक्स होता है टाइम। या फिर हाँ, ओवरलैप होता है? ओवरलैप, ठीक है? तो वो होता है करीबन 250 साल का। तो अभी हम संधि युग में हैं, ठीक है? उससे क्या होगा कि अब लोगों की मानसिकता बदल रही है। मैं ये नहीं कह रहा पॉजिटिव हो गई है, लेकिन चेंज आ रहा है। आप भी अब देखेंगे तो अब एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में भी थोड़ा-सा अब लोग उतने बटे हुए नहीं हैं, मीन्स कि अपने आप को इतना नेगेटिवली वो एक-दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा-सा चेंज आ रहा है। मैं ये नहीं कहता सब ठीक हो गया, बट चेंज इज़ देयर। हुँ, मेरा मानना ये है कि अभी भी करीबन 150 से 200 साल के बाद एक युद्ध और होगा। मतलब युद्ध तो करीबन 100 साल के आस-पास में एक बड़ा युद्ध होने वाला है। बड़ा युद्ध, ठीक है ना? महाभारत टाइप मीन्स डिस्ट्रक्टिव। बट उसके बाद जो बचेगा ना, वहाँ से फिर आपका त्रेता युग, सॉरी, द्वापर युग दोबारा से शुरू होगा। हुँ, मतलब करीबन 150-200 साल के बाद आपका द्वापर युग आने वाला है, ठीक है? उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण दोबारा आ जाएँगे या महाभारत दोबारा होगी, नहीं। साइकिल नहीं है। हाँ, ये साइकिल नहीं है, लेकिन अब ये आपको लोगों में सकारात्मकता बढ़ेगी। जितनी अब आप देख रहे हैं, आज से मैं कह रहा हूँ 100 साल पहले भी इतनी पॉज़िटिविटी वर्ल्ड में नहीं थी। हुँ, अब बढ़ रही है। हालाँकि अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब ठीक-ठाक हमारे हैं। ही नेक्स्ट जनरेशंस होंगे बट एग्ज़ैक्टली। थिंग्स लेकिन जो हम अभी कर रहे हैं, हम उनको क्या दे के जाएँ? ये तो हमें सोचना है ना। अब मुझसे मैं अगर किसी को ये बोलता हूँ, तो लोग कहते हैं नहीं जी, कलयुग तो अभी लाखों साल चलेगा। मैं कहता हूँ भैया, आप चाहो तो आपके लिए कलयुग चलेगा। आप चाहो तो अपनी सारी गलतियों को कलयुग के ऊपर डाल दो कि कलयुग का ये असर है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। हुँ, अगर आप चाहो तो यू कैन बी द चेंज। आप चेंज हो सकते हैं, आप वो चेंज ला सकते हैं। मैं कहता हूँ हो सकता है कलयुग अवतार हो चुका हो, नाम कुछ भी हो सकता है, कल की अवतार हो सकता है हो चुका नाम कुछ और हो सकता है वो परिवर्तन आ रहा हो। बिकॉज़ व्हाट आई एम सीइंग कि पॉज़िटिविटी की तरफ ये साइकिल शुरू हो गई है। और अब द्वापर युग मेरे हिसाब से करीबन अभी हम 250 साल, 250-300 साल का मान लीजिए, अब अगर संधि काल है, तो तकरीबन 150-200 साल तो अभी में ये परिवर्तन आएगा। और जो आज मैं बोलता हूँ, जो मैं वेदों के ऊपर, गीता जी के ऊपर बोलता हूँ, वो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि तब तक ये चीज़ें तैयार हो जाएँ। हो सकता है आज से अगले जन्म में मुझे भी नहीं पता होगा कि मैंने ये क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। लेकिन जो हम संपदा क्रिएट करके जाएँगे, वो मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट जाने से पहले, धरती छोड़ने से पहले, मैं वेदों का सही-सही इंटरप्रिटेशन करके जाऊँ। हुँ, गीता जी का सही अर्थ जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, क्योंकि जो ये एक्सप्लेनेशन है वृत्ति की, और गीता क्या है, महाभारत क्या है, ये लोगों को उतना पता ही नहीं है। हुँ। तो ये चीज़ें जब हम फैलाएँगे, अभी कम लेवल पर है, ठीक है, लेकिन ये बढ़ेगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये एटलीस्ट 200-250 साल के बाद के लिए बोल रहा हूँ, तब तक ये चीज़ें तैयार हो जाएँगी। ह्यूमन कॉन्शियसनेस ये क्या है? इज़ इट सिमिलर टू माइंडफुलनेस, अवेयरनेस? देखिए, कॉन्शियसनेस आपकी जो होती है ना, उसका 3 स्तर होते हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, हुँ, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। हुँ, आपकी अवचेतन मन, आपका चेतन मन और अति चेतन मन, हुँ, ठीक है? चेतन मन क्या होता है कि जो आप अभी हम बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, है ना? ये हमारा चेतन मन काम कर रहा है। एक होता है अवचेतन मन। आपने गाड़ी चलाना जब सीख रहे होते हैं तो आपका चेतन मन काम करता है, गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, तो वो सबकॉन्शियसली आपकी ड्राइविंग हो हाँ, जाती है। हाँ, अपने आप अपने आप कर एक्सेलरेटर सकते पे हैं। चला जाता है वो। और दिल धड़कना आप नहीं धड़का रहे हैं, सब चेतन मन कर रहा है। हुँ, ठीक, लेकिन हमारे माइंड की एक कॉन्शियस लेवल होता है जो कि सुपर चेतन मन होता है। जैसे आपने एक हॉलीवुड की मूवी आई थी, उसमें लड़की को ना सुपर कंप्यूटर बनाया था। आई डोंट नो, लूसी, हैं? लूसी। लूसी, हाँ, इट्स वेरी ट्रू, बट रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। होता क्या है, व्हेन यू टैप इनटू योर हायर डीपर हाँ, डीपर लेवल्स ऑफ योर लूसी माइंड कॉन्सेप्ट है कि कॉन्शियसनेस। 90% ऑफ द ब्रेन आप यूज़ कर रहे हो, 100%। 90 नहीं जी सर, हम वी आर लेस देन 220, हाँ, वी आर लेस देन वो 20। लूसी मूवी में था कि आप ब्रेन पावर बढ़ गई। हाँ, हुँ, सो क्या है, जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, व्हेन यू हुँ, टैप इनटू योर कॉन्शियसनेस, व्हेन यू टैप इनटू योर हुँ, सी, क्या होता है ना, आपकी जो मेमोरी या जो आपकी थिंकिंग है ना, वो खाली ब्रेन से नहीं होती है, हुँ, आपका पूरा अस्तित्व थिंक करता है, ठीक है? अभी हम जब तक ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे ना, हम अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को टैप ही नहीं कर पाएँगे। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं, जब हम अपने कॉन्शियसनेस में डीप में जाते हैं ना, तब धीरे-धीरे आपका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। अच्छा। ठीक है, हाँ। तब आपको वो ब्रह्मांडीय रहस्य मिलते हैं, उसको हम कहते हैं समाधि अवस्था होना। जो समाधि, अलाइन हो जाते हो विद द कॉस्मोस जब आप आपका। कॉस्मोस के साथ अलाइन हो जाते हो, वहाँ पर आपको ब्रह्मांडीय नियम सारे मिलते हैं। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वेद, वेद मंत्र हैं।
लोग कहते हैं कि ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर ने बोला था और किसी ने लिखा था। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर आपके ही अंदर है ना। तो जब आप उस स्तर पर हैं, जब आप समाधि आपकी लग चुकी है और आप अति चेतन अवस्था में है, उस अवस्था में आपके मन में आप ब्रह्मांड के नियम ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएंगे। ठीक है। और वो आप फिर अपने शिष्यों को सुनाते हैं मंत्रों में लिपिबद्ध करके। फिर वो धीरे धीरे बनते गए और फिर वेद व्यास जी ने उनको लिपिबद्ध किया था। सो ये आपकी सुपर कॉन्शियस लेवल पे जो आप गैदर करते हैं यूनिवर्स से, वो आप लिख रहे हैं। तो जब वेदों का अर्थ समझता हूँ या समझाता हूँ ना, मैं भी रोज पहले अपनी समाधि लगाता हूँ। पहले मैं उस स्तर पर पहुँचता हूँ जिस स्तर पर लिखे गए थे वो मंत्र। जो बोलते हैं दिव्य ज्ञान से आप वाकिफ होते हो, हाँ, उसको आप लिखते हो। फिर आप लिखते हैं उसको। फिर मैं वेद मंत्रों को समझाता हूँ उस हिसाब से। क्योंकि उसमें हम अगर अपने अस्तित्व को जोड़ देंगे ना, कि जो मेरे को आता है मैं वो लिखूँगा ना, तो गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादातर लोग जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, है ना? जब शास्त्रों का ट्रांसलेशन करते हैं संस्कृत टू एनी लैंग्वेज, वो अपने अस्तित्व को ले आते हैं। वो लिखते हैं जो उनको आता है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए। वो लिखना चाहिए जो बायस्ड हो जाता है। वो बायस हो जाता है। ऐसा लिखना चाहिए जो ऋषि जिस अवस्था में कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, वो आपको समझाना चाहिए। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है, इसको हम अग्नि मंत्र भी बोलते हैं, वो है ओम अग्निम मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। इसका अर्थ समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना डीप है ये। ओम तो ब्रह्मनाद है, ओम को तो उस पे बोलना पड़ेगा, यूनिवर्सल सबको मतलब है, यूनिवर्सल साउंड है, ठीक है। ओम अग्नि मिले, अर्थात अग्नि का आवाहन करना। अग्नि आग नहीं है, अग्नि है आपकी प्राण अग्नि। हम अपनी प्राण अग्नि का आवाहन कर रहे हैं। किस लिए? ओम अग्नि मिले पुरोहितम। पुरोहित का अर्थ क्या है? पुरोहित का अर्थ है परहित करने वाला। आपने सुना होगा पंडितों को हम पुरोहित बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि साधारण नागरिकों को वेद मंत्र उतने नहीं आते हैं, या ईश्वर का अनुदान पाना उतना आसान उनको नहीं लगता। तो क्या करते हैं, पंडित जी आते हैं और वो आपके लिए वेद मंत्र कर रहे हैं, आपके लिए वो सारे कर्मकांड कर रहे हैं। तो वो परहित कर रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं। तो पुरोहित का अर्थ होता है दूसरा का हित करना। ओम अग्नि मिले पुरोहितम, हम अपनी अग्नि का आह्वान कर रहे हैं, किस लिए? दूसरों का हित करने के लिए। यज्ञस्य देवम मृत्युजम, यज्ञ, यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ हवन नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ होता है समाज के प्रति त्याग करना। जब आपने सुना होगा भाई राजा लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ का में एक हवन तो होता है, लेकिन आपने देखा होगा भाई राजा लोग साथी राजाओं, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? मैं आपको आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया देता हूँ। उसमें क्या होता है, राजा ना एक घोड़े को एक छोटी सी सेना के साथ छोड़ देते हैं। अब वो घोड़ा जो है, वो अश्व जो है, वो राजा के राज्य में घूम रहा है, मान लीजिए। वो किसी घर घर में चला गया, वो गरीब घर है, मान लीजिए उसके पास खाने पीने को नहीं है या समस्या है, मैं उन समय की बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उस घोड़े को का स्वागत किया, जो भी उसके पास है वो उसने उसको खाने के लिए दिया, कुछ नहीं तो घास भी दे दी। इसका मतलब उसने राजा से मैत्री कर ली। ठीक है। अब ये राजा का कर्तव्य है कि वो उस व्यक्ति को उसके घर में धन दान की कमी नहीं होने देगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो धन देगा, वो मौका देगा कमाने का। कहीं जॉब लगवा दी, कहीं अपनी सेना में लगवा दिया, कुछ भी करवा दिया, वो गरीब नहीं रहेगा बंदा। अश्वमेध का अर्थ ये होता है कि हम अलग-अलग भावनाओं से समाज में कुछ वापस बाँटे। हमने टैक्स के रूप में, किसी भी रूप में हमने लिया बहुत है, लेकिन दिया नहीं है। अब हम देना चाह रहे हैं। सबको वो पंडितों को बाँटते हैं, ब्राह्मणों को बाँटते हैं, सबको बाँटते हैं वो। तो बेसिकली समाज में देना, उससे क्या होता है, आपको आशीर्वाद मिलता है। जैसे भगवान राम जी का जन्म का था, है ना? तो उसमें जब दशरथ जी ने यज्ञ किया था, उसका जो मेन साइंस होती है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को देंगे, तो वो लोग हमारे लिए प्रे करेंगे। इसको कहते हैं ना एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ कलेक्टिव एनर्जी बेसिकली, है ना? सब लोग मेरे लिए प्रे करेंगे तो शायद मेरा वो काम हो जाए जो मुझे चाहिए था। उसमें था कि भई उनको खीर आती है और खीर वो उनको देते हैं, जो अग्नि से खीर आती है ना? तो ये देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये समझाने का तरीका है। खीर एज़ सच नहीं आती है, आशीर्वाद आता है सबका जिसको आपने बाँटा है। यज्ञ का अर्थ होता है समाज को देना, ठीक है? ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम्। देवताओं को ऋत्विज मानकर, ऋत्विज का अर्थ होता है साक्षी मानना। और देवता कौन है? थोड़ा-सा विटनेस। इसको समझते हैं। हाँ। देवता कौन है? देखिए, देवता कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जैसा हम देखते हैं कि भई आदमी टाइप है, उन्होंने सब वो पहन रखा है मुकुट-वुकुट, वो नहीं है। देवता ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम कहते हैं। अलग-अलग ऊर्जा शक्तियाँ होती हैं ब्रह्मांड में। जैसे वरुण देवता हो गए, रेन, गॉड ऑफ रेन जिसको बोलते हैं। इंद्र देवता कौन है?
जो कंट्रोल करते हैं सारे देवता को, सब देवता का नहीं, हेड, लीड हाँ, वही। लेकिन ये सीरीज़ में दिखाया गया है, इंद्र देवता का अर्थ होता है हमारी इंद्रियाँ। अच्छा। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही इंद्र देवता कहलाता है, ठीक है? इंद्र, जब आपने सुना होगा कि कोई यज्ञ कर रहा है या कोई तप कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? तो इंद्र का सिंहासन डोलता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे अंदर की जो इंद्रियाँ हैं, जो अभी हमें काबू कर रही थी, उनको लगता है कि अभी ये मेरे हाथ से बंदा छूट रहा है। तो वो इंद्रियाँ कुल बुलाती हैं, वो और ज़्यादा अपना असर दिखाना चाहती हैं। इंद्र का सिंहासन डोलने का अर्थ होता है हमारी इंद्रियाँ हम कुल बुलाती हैं, हमारी इंद्रियाँ परेशान होती हैं। कोई बाहर कोई इंद्र देवता नहीं है जो परेशान हो रहे हैं, हमारी इंद्रियाँ। ऐसी एक उदाहरण के लिए माँ दुर्गा, माँ काली। दुर्गा माता का अर्थ क्या है? माँ दुर्गा का अर्थ है स्त्री शक्ति, जो कि देवताओं की रक्षा करे और असुरों का नाश करे। माँ दुर्गा ने किंग का संहार किया था? वृत्रासुर का। वृत्तासुर। वृत्तासुर का अर्थ क्या है? वृत्तियाँ जो असुर रूप में हो, हमारे अंदर, समझ रहे हैं? नेगेटिव प्रवृत्ति। हाँ, असुर वृत्तियाँ, नेगेटिव जो वृत्तियाँ हैं हमारी, हमारे थॉट्स हैं, उनको कौन मारता है? हमारे अंदर की स्त्री शक्ति, हमारे अंदर की दैवीय शक्ति। ये होता है माँ दुर्गा। माँ काली क्या है? या चंडी, जिनको हम कहते हैं कि भई इन पर चंडी चढ़ गई। माँ दुर्गा ने देवताओं की रक्षा करी थी और असुरों का नाश किया था, यही था। और क्या है? काली, माँ काली ने सबका सर्वनाश शुरू कर दिया था। देवता, राक्षस जो आ जाए सामने, सबका। यानी कि स्त्री शक्ति जब इतनी परेशान हो जाए कि वो समाज से इतनी दुखी हो जाए कि उसको यही नहीं पता कौन सही है, कौन गलत है, वो सबको ही बर्बाद करना चाहती है, उसको कहते हैं काली, माँ काली। चंडी चढ़ गई इस पर। तो ये जितनी भी देवी-देवता हैं, सभी देवी-देवता हमारे ही शरीर के अंग हैं, हमारी ही वृत्तियाँ हैं, हमारी मानसिकता है, हमारी ऊर्जा है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, वही ये देवी-देवता हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? हम सभी देवी-देवताओं की को साक्षी मान करके अपनी अग्नि से, अपनी ऊर्जा से कहते हैं कि भाई हम समाज के लिए कुछ काम करेंगे और समाज के लिए त्याग करेंगे। फिर आगे लिखा है होतारम रत्न धातुम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है होता, यानी कि हमारे, जो खोता का अर्थ होता है वह जो करे। हमारे इस करने से समाज में रत्न और धातुओं की बढ़ोतरी होगी, समाज में समृद्धि फैलेगी। इसका मतलब ऐसे ये नहीं है कि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं बढ़ेंगे, सद्गुणों की वृद्धि होगी। जब एक आदमी सही काम करता है, एक आदमी सद्गुणों से युक्त होता है, तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, और लोग भी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे इन करने से समाज में सद्गुणों की बढ़ोतरी होगी। कितना सुंदर अर्थ है इसका। लेकिन लोग क्या पूजा पाठ में ही रह जाते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, गायत्री मंत्र, सब जानते हैं गायत्री मंत्र, है ना? गायत्री मंत्र। अगर आप किसी से पूछो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, शायद नहीं बता पाएगा कोई। इसका अर्थ सब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान राम जी भी गायत्री मंत्र का गायन करते थे। लेकिन इसका अर्थ समझना भी तो महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ़ मंत्र बोलते रहोगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। सबसे पावरफुल मंत्र बोलते हैं गायत्री। सबसे पावरफुल क्यों है? अब ये समझना भी आवश्यक है। एक तो मैं एक आपसे ये कहता हूँ, आपके जो लिसनर्स हैं सबसे भी ये कहता हूँ कि भई कभी भी कोई आपसे कहे कि ये मंत्र कर लो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, नहीं। मंत्र से आता है, लेकिन मंत्र को समझो, उसको जीवन में उतारो, ठीक है? गायत्री मंत्र की बात करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है? ओम ब्रह्मनाद, ठीक है? उसको तो है ही। भू धरती, भुवः आकाश, स्वः उसके बीच में जो कुछ है, मैं या जो कुछ जो बेसिकली दृश्यमान दृष्टि, जो भी सृष्टि, जो भी कुछ दिख रहा है आपको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम्हारी सविता, सविता का अर्थ होता है ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश, मतलब ब्रह्मांड ज्ञान, मतलब ईश्वरीय ज्ञान। वरेण्यम, उसको हम वरण करते हैं। वरण मतलब अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में धारण करना। यहाँ पर ये है कि हम ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, जिसको हम सत्य कहते हैं ना, उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो का अर्थ होता है ऑरा या रेडियंस, इसको कह सकते हैं शक्ति। देवस्य यानी देवताओं की शक्ति। हम देवताओं की शक्ति, धी का अर्थ होता है, धी के अर्थ होते हैं या तो बुद्धि या उसको ध्यान करना। तो धीमहि मतलब हम देवताओं की शक्ति पर ध्यान कर रहे हैं। देवता क्या है? जैसे मैंने भी बताया, हमारी शक्तियाँ। हम जो ईश्वर की जो या जो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ जो हैं, है ना? उन पर हम मेडिटेट करते हैं, उन पर ध्यान करते हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी, वही मैंने कहा, धी का अर्थ होता है बुद्धि। वो इसमें लिखा है इसके ऐसा करने से हमारी बुद्धि जो है वो प्रचोदयात होती है, मीन्स वो प्रकाशमान होती है, वो आगे बढ़ती है।
तो अब इसकी समरी करें वो करें तो यहाँ हम कह रहे हैं कि हम ईश्वरीय ज्ञान, ब्रह्मांडीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। हम ईश्वर की जो देवताओं की शक्ति है, उसको भी हम अपने जीवन में उतारते हैं और उससे हम अपनी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। उससे क्या होगा? आप गलत काम नहीं करेंगे, सही काम करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। ये इसका वास्तविक अर्थ है, लेकिन शायद किसी को पता ही नहीं होगा। आज शायद ये अब लोग को पता चल जाएगा शायद। नहीं, आज मुझे भी जितना विज़डम और नॉलेज मिला है इस कन्वर्सेशन से, मैं थैंक यू। खुद ही बहुत धन्यवाद हूँ। तो बात करते हैं आपके हुँ। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, लोग आपको कैसे फ़ॉलो करें? देखिए, मेरा वैसे यूट्यूब चैनल है, हालाँकि अभी तक मैं बहुत एक्टिव नहीं था, हाँ। बट अक्टूबर से मैं वापस से यूट्यूब पर एक्टिव होऊँगा। दूसरा, अभी मैं जैसे मैं गीता के बारे में थोड़ा लोगों को बाँटना चाहता हूँ, तो हम साप्ताहिक गीता ज्ञान यज्ञ भी हुँ। करना शुरू कर रहे हैं अक्टूबर से। तो हम 1 सप्ताह के लिए, जैसे गीत भागवत कथा होती है साप्ताहिक, हुँ, हुँ। ऐसे ही 6-6 घंटे की हम 7 दिनों का गीता का वो करेंगे, गीता के रहस्यों के बारे में समझाएँगे, लोगों को गीता का अर्थ समझाएँगे हुँ। और ये भी समझाते हैं कि गीता जी के ज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार कर सकते हैं, अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में अपने जीवन को आगे ला सकते हैं। हुँ। ये तो हमारा साप्ताहिक गीता ज्ञान यज्ञ चलता रहेगा, जो भी जैसे होगा। बाकी हम क्या होता है कि बहुत से लोग अक्सर हमसे कहते हैं कि भाई आप हमें हर समय अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। हुँ। तो इसके लिए हमने ना कुछ स्पिरिचुअल चैटबॉट्स बनाए हैं, 2 चैटबॉट्स हैं। एक है अवेकन्ड फ्रेंड। हुँ। अवेकन्ड फ्रेंड जो है, वो आपकी दैनिक जीवन की जो समस्याएँ हैं, उन पर वो आपको न केवल गाइड करेगा, बल्कि आपको हैंड होल्ड करके आगे लेकर के जाएगा। डे टू डे में वो आपको समझाएगा आपने क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। अपनी जितनी भी जीवन की जो नेगेटिव इश्यूज़ हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करें और कहीं आपको चैलेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हुँ। आपको नया प्लान बना के देगा। बेसिकली वो आपको हैंड होल्ड करके आगे लेकर के जाएगा। इसलिए हमने उसका नाम रखा था अवेकन्ड फ्रेंड। वेबसाइट भी है awakenedfriend.com। चैटबॉट। वो चैटबॉट भी है, उसमें काफ़ी ज्ञान की ब्लॉग्स भी हैं, हम डालेंगे, जो ज्ञान की बातें हैं काफ़ी सारी, आप वो भी पढ़ और ये सकते आपने हैं। खुद डेवलप किया हुआ है? हाँ, ये मैंने ही कराया। कुछ हेल्प ली है फ्रीलांसर्स से, बट हाँ। हाँ, वैसे बनाया मैंने ये। फिर एक है सनातन ज्योति। वो बेसिकली लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने और सनातन धर्म के वास्तविकता को समझने के लिए है। हुँ। क्योंकि क्या होता है ना, अद्वैत दृष्टिकोण से बहुत कम लोग सनातन धर्म को देखते हैं। अभी भी उनमें द्वैत है कि मैं हूँ और ईश्वर वो है। हम जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पुराण जितने भी हैं, इनका हमने जो है उसको इनको हम लोगों को आध्यात्मिक ढंग से समझाएँगे और वो जो चैटबॉट है, उसका काम ही होगा कि वो हर मंत्र को आपको जो भी आपको चाहिए, उसका आपको लगता है कि मेरे को इस मंत्र का समझना है, उसका अर्थ आपको समझाएगा। समझाएगा हुँ। और आपको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाएगा अपने हुँ। जीवन में कि हुँ। हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। हुँ। तो इस तरह से हमने ये लोगों की हेल्प के लिए अभी ये रेडी नहीं है, बट आई बिलीव अक्टूबर तक ये भी हम इसको लॉन्च बहुत करेंगे। अच्छा है। हाँ जी। ये आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए। आप आई होप यू कर रहे हो और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत-बहुत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने यहाँ बुलाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।